हेलो माय फ्रेंड्स, J6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करता हूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये रीडिंग आपका मैच करेगी। ओके, तो प्लीज़ गाइस, आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए और यूनिवर्स से प्रे कीजिए। पास्ट में जो भी कुछ हुआ गुजरा, वो सारी चीज़ को मिट्टी डालिए। पूरी तरह से पॉजिटिव होके अच्छी सोच के हिसाब से इस रीडिंग को देखना है। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण, हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। प्लीज़ लक्ष्मण, हमें मदद कीजिए। फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचते हैं, वो इंसान क्या सोचते हैं हमारे दर्शकों को लेकर और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस रिश्ते में। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके गाइस, तो जितना मैच करते हैं आप उतना रखिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा, इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हो। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एक कार्ड आ चुका है अपने आप। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। ओके गाइस, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास द लवर का कार्ड है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड नेक्स्ट कार्ड आए हैं 3 ऑफ वांड्स गाइस और बॉटम से है एस ऑफ वांड। तो गाइस, कार्ड तो बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है और रीडिंग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं कितना निभा पाता हूँ, कितना कर पाता हूँ इस कार्ड को अच्छी तरह से रीड। और अगर मुझसे ऊपर नीचे हो जाए तो आपसे भी खुद से मिला लेना, जचा लेना, ठीक है ना। और तो गाइस, अगर पास्ट के चीज़ें कुछ मैच हो रहा है आप में, तो फ्यूचर में भी मैच होने के लिए पूरा पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, अगर ऐसा लगे कि पास्ट का बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है तो फ्यूचर में मैच नहीं हो सकता। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताया। सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, एस ऑफ वांट ये बता रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में ऐसा देखा जा सकता है कि इसने ना आपका ना खूबसूरती को देखा, इसने आपका, ठीक है ना, इसने आपका खूबसूरती को देखा, इसने आपका उसको देखा, अपने बिहेवियर को देखा, ठीक है ना। इसने आपका मतलब ये ऊपर ऊपर देखा था, ठीक है ना। ये इंसान ना ऐसा मतलब गहरा लेवल से ये इंसान सोच नहीं रहा था पूरी तरह से, कि इसकी पूरी तरह से ये नहीं था कि नहीं ये इंसान आप ही के साथ आगे बढ़ेगा या तो आप ही के साथ इसको शादी करनी है। ये सिर्फ वो सिर्फ एक मतलब कहते हैं ना कि चलो देख लेते, टाइम पास कर लेते, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इस टाइप से ये आपके लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था। ये पास्ट में आपको बहुत खूबसूरत दिखता था ये इंसान, उनको लगता था कि आपका पार्टनर आप बहुत खूबसूरत हो, इसलिए ये इंसान आपको ऑफर किया था, आपके साथ था, ठीक है ना। लेकिन ऐसा वांट हो सकता है कि आपसे भी बेहतर खूबसूरत दिखने वाला इंसान उसको मिल गया होगा, जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से आप में जो एफर्ट लगा रहा था, आपको जो कमिटमेंट दे रहा था, आपसे जो बनाए रखा था ना इसने एक मतलब रिश्ता, ठीक है ना, चाहे वो आंखों से हो, चाहे कैसा भी हो, नो मैटर, जो रिश्ता था आप लोग का, तो वो रिश्ता इसने पूरी तरह से डिटेच कर दिया, ऐसा हो सकता है। और ऐसा बॉन्ड ये बता रहा है कि राइट नाउ तो ये इंसान आपको ऑफर देना चाहता है, इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहते हैं और आप ही के रिश्ते में इसको ग्रोथ दिख रही है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को आप ही के रिश्ते में ग्रोथ दिख रहा है और राइट नाउ बादलों से हाथ निकल के आया है और हाथों में डंडा, मतलब डिवाइन के हाथ में डंडा, मतलब श्री कृष्णा भगवान के डंडे पड़ रहे हैं इसको, इस इंसान को आज श्री कृष्णा भगवान इसको डंडे बरसा रहे हैं, ठीक है ना।
ये इंसान ऐसा वांट किसी कार्मिक से डील कर रहा होगा, ओके। लेकिन ये जो भी कर रहा होगा, लेकिन इस भाई साहब बहन जी को ना आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आपके रिश्ते में ग्रोथ दिखता है। ऐसा बॉन्ड इस रिश्ते को पूरी तरह से नई से शुरुआत करना चाहता है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने सिर्फ पेड़ पौधे को ना सिर्फ मतलब वो गाड़ा है, मतलब पौधे को लगाया है, पौधे को लगा के ये इंसान चले गया, उसके बाद ना इस पौधे पे पानी दिया ना खाद दिया। अगर आप ही सोचो, चाहे पौधा हो या रिश्ता हो, अगर आप रिश्ता बनाओगे और रिश्ते को संभालोगे नहीं, देखोगे नहीं, तो ये रिश्ता रिश्ता नहीं रहेगा। तो ठीक इस तरह से भी, ठीक है ना, इस इंसान ने सिर्फ आपके साथ रिश्ता बनाया ना, रिश्ते में कोई काम किया ना, एफर्ट लगाया ना, कुछ भी, ठीक है ना, रिश्ता बनाया और चलते बना। ऐसा वन जो भी आप लोगों के बीच में दूरियां है, नो कांटेक्ट गाइस, अगर आप लोगों का कांटेक्ट है ना, तो प्लीज़ टाइम पास के लिए ये रीडिंग मत देखिए। ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए जिनके कांटेक्ट नहीं है, ठीक है ना, जिनको पूरी तरह से नो कांटेक्ट में चल रहा है। अगर आप लोग का ऑन ऑफ भी है ना, तो भी गाइस ये रीडिंग मत देखिए, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है वो, ओके। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ नो कांटेक्ट वाले के लिए, जिसके बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है ना, एक दूसरे का आता पता तक नहीं है, उन लोगों के लिए है। एस ऑफ वांट, ये इंसान पूरी तरह से इस, चाहे जो भी हुआ, चाहे आप इसको जो भी डिसीजन सुनाओ, इसको कुछ पड़ी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये अपना डिसीजन सुनाना चाहता है आपको कि ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। आप क्या चाहते हो, इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये आपका डिसीजन नहीं सुनना चाहता, ये सिर्फ अपना डिसीजन सुनाना चाहता है आपको, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसको ना हो सकता है डिवाइन की तरफ से इतने डंडे पड़ रहे कि आज इसको समझ में आ गया है, ओके। नेक्स्ट कार्ड ये भी दिख रहा है कि हमारे पास 10 ऑफ वांड है। 10 ऑफ वांड ये कहता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर ना फैमिली का सबसे बड़ा हो सकता है, कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होगा, ठीक है ना, इसी इंसान को हर पूरा घर चलाना पड़ता होगा, काम करना पड़ता होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर या तो हो सकता है कि आपका पार्टनर घर पे सबसे छोटे भी हो सकता है, जिसके चलते इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फैमिली का जिम्मेदारी है, या तो काफ़ी जिम्मेदारियाँ हो सकती है आपका पार्टनर के ऊपर, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में सबका खुशी, सबका मतलब खुश रखने के चलते, सबका भला भला करते चलते, सबका साथ हंसी मजाक करते चलते, इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ना एकदम सा वो दरकिनार कर दिया था, आउटसाइडर घोषित कर दिया होगा। इस इंसान ने आपको पूरी तरह से ऐसा शो कर दिया होगा कि आपके पार्टनर के लाइफ में आप एक बर्डन हो, आप एक पनौती हो उसके लिए। हो सकता है इस इंसान ने आपको ऐसा डायलॉग भी चिपकाया होगा, या तो पूरी तरह से आपको फील दिलाया होगा कि आप इसके इंसान के लिए पनौती हो, एक मुसीबत का टोपला हो, ठीक है ना। हो सकता है इसने आपको ऐसा मतलब शो ऑफ किया होगा। 10 ऑफ वांट, ये इंसान ने लोगों को खुश रखने के लिए, आपसे लोगों के बातें सुनने के लिए, लोगों के मतलब सब कुछ करने धरने के चलते में आप लोगों को ही भूल गया। ये इंसान पूरी तरह से आपको ही अपने लाइफ से दूर कर दिया। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान जो भी किया था पास्ट में ना, वो एक हो सकता है कि बर्डन में भी आके किया हो, लाइक फैमिली बर्डन हो, या तो पूरी तरह से इस इंसान का जो डिसीजन था वही। इस टाइम पे इसके ऊपर ना पूरी तरह से डंडे बरस रहे, डंडे तो एक बरस रहे थे, अभी और 10 डंडे आ गए, यूनिवर्स ने और 10 डंडे इसके ऊपर बरसा दिया। आज ये 10 ऑफ वांट में है, इतना बोझ लेके चल रहा है ना ये इंसान, मतलब बोलो मत, ये ना 10 टोपले, 10 बड़े बड़े टोपले ना वो सर पे लेके घूम रहा है ये इंसान, पागलों जैसा, ठीक है ना, इधर उधर मदराटे हुए। लेकिन ये भाई साहब बहन जी किसी को बोल भी नहीं पा रहे कि इसके ऊपर कितना बर्डन है, ठीक है ना। ये इंसान पूरी तरह से पागल हो चुका है, ठीक है ना, ये पागल हो चुका है, ये कहीं का नहीं रहेगा। इसको लगता है कि बस एक ऐसे झटका दूं, ऐसा कुछ करूं कि सारा बर्तन उतार के फेंक दूं और मैं अपने लाइफ में कुछ भी ऐसा कर लूँ, अच्छा बुरा, ठीक है ना, नो डाउट। लेकिन आपका इस इंसान को लगता है, आपका पार्टनर को, कि इसने ना आपका सच्चे प्यार का ना, इसने ना वो बहुत ही मजाक उड़ाया, इसने आपका सच्चे प्यार का मजाक उड़ाया, आप इसने ना आपका मतलब सच्चे इमोशन का मजाक उड़ाया, इसने आपका ना सच्ची जो बातें थी, आपका जो रियल इंट्यूशन था, रियल जो आपका फीलिंग्स था, इसने उसको भी उसने मतलब पूरी तरह से क्या किया, इसने गलत बोला उसने, ठीक है ना, गलत किया इसने। और ये भी देख रहा है कि 10 ऑफ वांड्स आज इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ रखा है। हो सकता है कि आपके अलावा उसके लाइफ में कोई तीसरा पार्टनर है, थर्ड पार्टी हो सकता है, ठीक है ना, या तो वो अगर थर्ड पार्टी है तो गाइस वहाँ पे भी खुश नहीं है इंसान, वहाँ पे भी ये बर्डन में ही है। 10 ऑफ वांड तो बोले तो बर्डन में ही है, ठीक है ना। 10 ऑफ वांड इसलिए बोल रहे हो, 10 नंबर का मतलब एक फुलफिल नंबर है, तो इसलिए फुलफिल नंबर को सोच के मैंने बोला कि थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है ना। 10 ऑफ वांड तो इतना बर्डन ऐसे भी कोई इंसान को आता नहीं है, ठीक है। अगर कोई आ रहा है ना
तो उसका इतना गलती हो सकती है, बहुत बड़ी गलती हो सकती है 10 ऑफ वांड्स अगर आ जाए तो, ठीक है ना। तो ये इंसान के ऊपर 10 ऑफ वांड चल रहा है। 10 ऑफ वांड ये भी कह रहा है कि अभी ये इंसान ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उनको लगता था कि जब आप साथ थे ना, एस ऑफ वांड, आप जब साथ थे ना, तो इसको ना दुनियादारी का या तो इसको घबराहट कुछ ऐसा नहीं था, लाइफ के बारे में इतना नहीं सोचता था, ये बहुत खुश रहता था, अपना दुख दर्द कभी नहीं सोचता था। क्योंकि आपने ना इस इंसान को हो सकता है कि पूरी तरह से 10 नंबर का कार्ड ऐसा भी लग रहा है 10 ऑफ वांड कि आपने इसको पूरी तरह से इसका कमियां, इसका अच्छाई, इसका खूबसूरती, इसका थोड़ा बदसूरती जो भी है, आपने ना इसका हर एक चीज़ अपना लिया था। और आपने इस कदर अपना लिया था कि इस इंसान को पूरी तरह से मतलब डर नहीं रहता था कि आपको कुछ छुपाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा उसका लाइफ में ऐसा ऐसा है। लेकिन इसको ना जिसके साथ भी है ना रिश्ते में, उसको ना बहुत ज़्यादा छुपाए जा रहे हैं कि हाँ मेरे लाइफ में तो ऐसा ऐसा है, मैं तो है हूँ वो हूँ। तो जो भी थर्ड पार्टी है ना, उससे ये इंसान छुपाते फिर रहे अपने कमियों को छुपा रहा है, जिसके चलते इसके मन में ऐसे भावना पैदा हो रहा है इस इंसान के मन में कि यार मैं आज इस इंसान को तो चुन लिया, लेकिन मैं अपना कमियां इस इंसान को बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे डर लगता है मैं अपना कमियां बताऊंगा ये इंसान मुझे छोड़ के चले जाएगा, ठीक है ना। और आज जो भी उसने किया था, थर्ड पार्टी को जब लाया था, अगर है आप लोगों के रिश्ते में, तो पूरी तरह से आज आपका पार्टनर बर्डन बन के बैठा है। आपका पार्टनर बर्डन को उतार के फेंक देना चाहता है। वो थर्ड पार्टी का रिश्ता, आपका फैमिली बर्डन जो भी है, परेशानियाँ उतार के फेंक देना चाहता है। पास्ट में इस इंसान ने आपको बहुत बर्डन दिया, बहुत दुख दिया, ऐसे ऐसे दुख, ऐसे ऐसे सिचुएशन दिखाया जिसको आप कह भी नहीं सकते हो, ठीक है ना। इस हालत में इस इंसान ने भेज दिया होगा। और ये भी दिख रहा है कि आज इसको लगता है कि इसका ना आपका जो पास्ट में सच्चा प्यार, सच्चा इमोशन आपका जो इसने आपने दिया था ना, उसका ना इसको ना कर्जा हो गया इस इंसान को। अब इस इंसान को लगता है इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी आपका जो कर्जा है ना उसको उतारना ही होगा इस इंसान को, ठीक है ना। ऐसा उनको सोच रहे हैं। तो चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड कहते हैं कि पास्ट में ना इस इंसान के पास हिम्मत नहीं था, ठीक है ना, इतना हिम्मत नहीं था कि वो सिचुएशन से लड़ जाए, आपके तरफ आ जाए, आपके लिए लड़े, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो उसका टाइम सपोर्ट नहीं कर रहा था, नहीं तो पूरी तरह से ना आपका पार्टनर के ऊपर ना थर्ड पार्टी हावी था, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हावी था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको नाराज़गी में इस रिश्ते को छोड़ के चले गया। आपका पार्टनर ने आपको मनाया नहीं। और कहते हैं ना कि जिस रिश्ते में नाराज़गी में छोड़ के चले जाते हैं, जिस रिश्ते में मनाते ही नहीं, वो रिश्ते, उस रिश्ते से कमज़ोर रिश्ता और उस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो आप लोग का तो पता है, हो सकता है कि एक टाइम पे अच्छा रिश्ता भी रहा होगा, एस ऑफ वांड, ठीक है ना। लेकिन जो भी था, स्ट्रेंथ का कार्ड, आपका पार्टनर के हिम्मत बिल्कुल भी नहीं था कि वो इंसान आपके साथ सपोर्ट कर सके। और ये भी दिख रहा है कि जब मुसीबत आई ना आप दोनों के बीच में, आपका पार्टनर ने आप ही को ब्लेम कर दिया इस इंसान ने, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान ये सोच ले यार मैंने उस टाइम पे मुसीबत आए थे, पूरी तरह से आप में ब्लेम थोप दिया, ऐसा ऐसा करके, ठीक है ना। जिसके चलते आपको स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर ने कुछ आपके साथ ऐसा गलत किया जो मतलब उसको नहीं करना था, ठीक है, वो डिवाइन के खिलाफ हो रहा था इसलिए, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ना आज के टाइम पे ना आपको बहुत मिस करता है, याद करता है। उनको लगता है कि आप ही तो एक ऐसा इंसान थे कि आपने इसको हर एक कमियाई, अच्छाई, इसकी खूबसूरती, इसकी बदसूरती जो भी है, आपने इसको सारे चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। आपने कभी इस इंसान को ना उस चीज़ के लिए, उसकी जो कमियां हैं उसके लिए आप कभी ऐसा नहीं बोलते कि तुझ में तो ये कमियां है, तू तो ऐसे ही दिख रही है, तू तो वैसे दिख रहा है, ये फलाना। आप कभी इसको ऐसा नहीं बोलते, आप हमेशा इसको प्यार से डील करते थे। आपका पार्टनर कितना गुस्सा करता था, आप फिर भी आप इसको प्यार ही देते थे। आपका पार्टनर कितना आपको परेशान करता था, फिर भी आप प्यार ही करते थे, ठीक है ना। लेकिन जैसे आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ गया, उस दिन से आपका जो मन में जो इसके लिए गुस्सा पनप गया, और जिस टाइम पे आपको ये नाराज़गी पनप गया, ठीक है ना, कि आप दोनों के बीच में आपका पार्टनर ने किसी तीसरे को लेके आया, इतना कुछ हो जाने के बाद, ठीक है ना, तो आप में ना पूरी तरह से सब्र ही नहीं रहा। और आपने ना पूरी तरह से एक ही झटके में ना इस इंसान को ना सर से ना उतार के ना पूरी सीधी तरह पाँव पे लेके आया, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर पूरी तरह से ये समझ गए हैं कि
हमसे भी बढ़कर कोई इस दुनिया में पावर है और ये सुप्रीम पावर है, ठीक है, यूनिवर्स है। हम चाहे कैसे भी कर ले, लेकिन हमें किए हुए पर ना उसको ना भुगतना ही होता है। तो आज आपका पार्टनर भुगतता हुआ दिख रहा है, आज आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान लड़ नहीं पा रहा है, अपने चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, इसको ना एकदम ये इंसान ना पागल जैसा हो गया, ठीक है ना, पागल जैसा हो गया, इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, क्योंकि इसने तो आपको रूट करके उसने चले गया था, मनाया नहीं था, और ऊपर से इसने किसी और के साथ भी इंटरटेनमेंट कर लिया, जिसके चलते, और जिसके साथ भी ये है ना, उससे भी छूटना इतना आसान नहीं। उसका मदर भी हो सकता है जो इसको पूरी तरह से कंट्रोल करके रखते हैं, उसका सिस्टर हो सकता है, या तो पूरी तरह से कोई एक विधवा लेडी भी हो सकता है, ठीक है ना, जो पूरी तरह से आपका पार्टनर के ऊपर कंट्रोल करके रखते हैं। उनका कहना मतलब लक्ष्मण रेखा, ठीक है ना, जो कह दिया सो कह दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि उन्हीं, अगर ऐसा नहीं तो कोई हो सकता है थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, और जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, आपका पार्टनर का स्टडी सेंटर से हो सकता है, या तो जहाँ पे नौकरी करता है वहाँ पे हो सकता है, या तो पूरी तरह से जहाँ पे बिजनेस करता है वहाँ पे हो सकता है। इसका मतलब, और जो थर्ड पार्टी था ना, आपका पार्टनर को ना धीरे धीरे करके बर्डन दे रहा था, ठीक है ना, धीरे धीरे करके उसने पूरी तरह से अपने झांसे में लाकर इस आपका पार्टनर को अपनी तरफ कर लिया। ऐसा भी देखा जा सकता है स्ट्रेंथ का कार्ड, कि आपका पार्टनर को ना उस थर्ड रोमांटिक पार्टनर ने अपने पार्टनर, आपका पार्टनर को अपनी तरफ करने के लिए ना साम दान भेड़ पैसा, जो भी दौलत, धन दौलत जो भी बने, इस इंसान को सब त्याग दे दिया, ठीक है ना। और हो सकता है कि उस थर्ड पार्टी ने ना आपका पार्टनर को पाने के लिए बहुत ऐसे ऐसे डिवाइन के खिलाफ गया होगा। डिवाइन के खिलाफ बोले तो ब्लैक मैजिक करना, किसी पॉलिटिक्स करना, 10 लोगों के मिल के साथ किसी के साथ गलत करना, इस तरह से मतलब चीज़ें, ठीक है ना, डिवाइन के खिलाफ चले गया था, जिसके चलते आज ये दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है आप क्या थे। आज आपको पार्टनर को लगता है कि आपने ना, आपका सूरत तो था साथ में आपका सूरत का साथ सीरत भी था, आप डबल धमाके थे, ठीक है ना। तो लेकिन आपका पार्टनर ने आपको समझ नहीं पाया, आपका पार्टनर ने आपको अंतर आत्मा से, इस इंसान ने मतलब हार्ट ब्रेक किया आपको, ठीक है ना, अंतर आत्मा से इस इंसान ने आपको तोड़ा है, जिसके चलते ना आपके दिल में आज के डेट में बस आपके लिए ये है कि आप इस इंसान को दुआ देते हो, जा डियर, जहाँ भी जा मेरे से अच्छा ही मिले तुझे, मेरे से बेस्ट ही मिले तुझे, हमेशा ज़िंदगी में खुश रहे, आप ऐसे दुआ देते हो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपने इससे प्यार किया था, सच्चा प्यार किया था। आपने जब इस इंसान के साथ थे ना, तब आप इसी इंसान के साथ थे, ना ही किसी और के साथ, और आप किसी का भी नहीं सुनना चाहते। हो सकते थे आपने 10 ऑफ वांट और इधर एस ऑफ वांट और स्ट्रेंथ, तीनों अगर मिश्रण बोला जाए कि ऐसा, आपने तो पूरा फैमिली वाले को भी बोल दिया था कि मैं ना शादी करूँगा तो इसी पार्टनर से करूँगा, इसी इंसान से करूँगा, वरना मैं ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करूँगा। इतना तक आपने अपने फैमिली वाले को बोल दिया था, ठीक है ना। आपकी तरफ से पूरी तरह से मतलब ओके था, आपने भी सोच लिया था ये आपका पार्टनर पूरी तरह से आपके रिश्ते में आएगा, आपके साथ शादी करेगा और कोई कन्फ्यूज़न नहीं, ठीक है ना। लेकिन इसी इंसान ने पूरी तरह से आपको वो कर दिया था, पूरी तरह से दुखी कर दिया था, ठीक है ना। आपको पास्ट में इस इंसान ने नाराज़ करके उठा के इस इंसान ने चले गया, आपका पार्टनर ने आपको मनाए नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे भैया, इसलिए संभल के करना जो भी है, और करना उतना ही जितना अपने लिए सह पाओ, ठीक है ना। चाहे आप जो भी कर रहे हो ना, उतना ही कीजिए जितना आप अपने लिए सह पाओ, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आपका पार्टनर ने आपको इतना दुख दर्द दिया, इतना दुख दर्द दिया कि मतलब मत पूछो, ठीक है ना। लेकिन आज जब इसके ऊपर आ गिरा है ना, तो इसको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, और इससे संभला भी नहीं जा रहा है। इतना दुख दर्द, इतना मुश्किल हालत ना इससे समझा नहीं पा रहा है, लेकिन ये इंसान किसी को बोल भी नहीं पा रहा है, एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा है, अंदर ही अंदर घुटे जा रहा है, और ये अपने आप को हिम्मत शो भी करा रहा है, बाहर वाले को, बाहर दुनिया वाले को कह बता रहा है, दिखा रहा है, इंस्टाग्राम में मतलब बहुत ज़्यादा वो पब्लिक्स कर रहा है, ठीक है ना, चीज़ें सबकी, ये बहुत खुश है, हैप्पी है, इसके लाइफ में कोई गड़बड़ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, अंदर ही इंसान ये खोखला पड़ा है, 10 ऑफ वांड्स में लटका पड़ा है, ठीक है ना। बाहर तो देखो एस ऑफ वांड, स्ट्रेंथ का कार्ड, बाप रे, वो तो क्या दिखा रहा है लोगों के, वो बहुत खुश है, हैप्पी है, उसके लाइफ में सब कुछ है, स्ट्रेंथ वो बहुत हिम्मत वाला है, और अंदर क्या चल रहा है, 10 ऑफ वांड, मतलब अंदर से पूरी तरह से खोखला है, पूरी तरह से डीमोटिव है, पूरी तरह से सपने टूटे पड़े हुए हैं, बिखरे पड़े हुए हैं, लेटे पड़े हैं, ठीक है ना। और बाहर से क्या देख रहा है, बाप रे बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा। ये इंसान ना इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने अंदर ही अंदर, ये इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि आप एक ऐसा इंसान थे कि आपको ना
आप सच्चाई के साथ रहते हैं, ठीक है ना, आपका पार्टनर को लगता है आप सच्चाई के साथ रहते थे और आपके साथ रह कर ना आपका पार्टनर को ना बहुत खुशी होती थी, क्योंकि उनको ना सच्चा एक इंसान लगता था। आप एकदम होनेस्ट लगते थे, और ठीक है ना, आप काइंड हार्टेड भी, आपका पार्टनर लगता है कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड भी हो, ठीक है ना, आप बहुत ही दयालु हो। और आज आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप दयालु के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो। आज आप इतना स्ट्रॉन्ग बन गए हो कि आप ना इस इंसान के बिना जीना सीख लियो डियर, ठीक है ना, आप आज इतना स्ट्रॉन्ग बन गए हो कि ये इंसान अगर सामने भी आ जाए इसको आप नो कहना सीख लिए हो, ठीक है ना, इतना स्ट्रॉन्ग बन गए हो आप। पहले लेकिन ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं थी आप, इस इंसान का पैरों तले रहते थे, आप इस इंसान को पैरों का मतलब पानी लेके वो धोते थे, ठीक है ना, पैर धोते थे इसका आप, ठीक है ना, पास्ट में। लेकिन अब आपने इसको नो कहना सीख लिया। आज आपका पार्टनर आपको इतना स्ट्रॉन्ग देख के ना बौखला उठा है, ये इंसान ये कुछ भी कर गुजर सकता है, ठीक है ना, अपने गुस्से में आकर। लेकिन ये इंसान आपकी तरफ कुछ करना नहीं चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि एक बार तो आपका इसने बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा, सब कुछ आपका उजाड़ के रख दिया, और नेक्स्ट ये करना नहीं चाहता है, ठीक है ना, जिसके लिए ये इंसान अपने आप में हिम्मत बना रहा है। और ये जहाँ पे भी फंसा पड़ा है ना, ये इंसान अपने आप को भी संभाल रहा है किसी तरह, ठीक है ना, संभाल तो नहीं पा रहा है लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा है। ये इंसान किसी को नहीं उठाना चाहता है, ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को, ना इसका मदर को, ना सिस्टर को, और ये इंसान आपको भी मनाना चाहता है, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी होता है यार, सब कुछ थोड़ी मिल जाता है। श्री कृष्ण भगवान किसी को भी कुछ सब कुछ नहीं देता है कि थर्ड पार्टी भी रखो, और थर्ड पार्टी को भी खुश रख सकते हैं, आपको भी खुश रख सकते हैं, अपनी फैमिली वाले को भी खुश रख, दुनिया भर नहीं, ऐसा तो कोई इंसान नहीं है जो खुश रख सकता है, ठीक है ना। ये इसका गलत थॉट्स है जो ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट स्टंस का कार्ड ये भी कह रहे हैं कि ये इंसान ना फ्यूचर में आपके साथ आना चाहता है, मिलना चाहता है, और ऐसा नहीं कि हाथ में बेलन लेके आएंगे, हाथ में कोई करछुल लेके आएंगे, हाथ में कोई चाकू छुरिया लेके आएंगे, नहीं नहीं, ये इंसान पूरी तरह से हाथ में फूल लेके आना चाहता है, आपको प्यार से एकदम घुटने पे आके मनाना चाहता है, अच्छा से एक रेस्टोरेंट में लेके जाना चाहते हैं, कैंडल डिनर के साथ ये इंसान पूरी तरह से अपना इजहार करना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आप इसको माफ़ कर दो, एक मौका और दे दो। आप लोग का जो कनेक्शन है आज इसको समझ में आया कि आप लोग का सोलमेट कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। ये इंसान कहीं पे भी भाग क्यों ना जाए, लेकिन डिवाइन श्री कृष्णा भगवान सिर्फ आपको लेकर ही, आपकी यादों को ही, आपको ही पुश करते रहते हैं, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि नहीं, मैं तो आपको नहीं खो सकता, मैं आपको भूल नहीं सकता, आपको मैं छोड़ नहीं सकता, आपको छोड़ दिया मैंने, अपने आप को ही छोड़ दिया, आपको दुख दिया मतलब अपने आप को दुख दिया। आज ये इंसान वो डायलॉग मारना चाहता है आपको कि आपको मैंने दुख दिया ना तो मेरे ही कोई दुख आ गया, आपको दुख देना मतलब मेरा ही दुख है, आप और मैं कोई दूसरा नहीं है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। जबकि आपका पार्टनर आपको लेकर इस टाइम पे ये भी सोच रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो, इस इंसान का कुछ सुनना नहीं चाहते हो। ये चाहे कितना भी नाक रगड़ ले, घुटने पे आ जाए, फिर भी आप इसका मानोगे नहीं, सुनोगे नहीं, क्योंकि इस इंसान ने आपका ना अंतर आत्मा से झिंझोड़ करके रख दिया था। और इस टाइम पे अगर आप में इतना हिम्मत आया ना, तो ऊपर वाले ने, श्री कृष्ण भगवान ने आपको इतना हिम्मत दिया, और आपका हिम्मत का बल ये भी है कि आप ना इस इंसान को लेसन देना चाहते हो, आप इस इंसान को एक लेसन देना चाहते हो, ताकि आपके अलावा ना ये इंसान किसी और को धोखा ना दे, किसी और का लाइफ को बर्बाद ना करे, जिसके चलते ना आपने पूरी तरह से इस इंसान को लेसन देने के लिए आपने इस इंसान को नो कह दिया है। अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, आप अभी अपना कुछ देख लो, कोई दूसरा देख लो, तीसरा देख लो, जो भी देखना है, जहाँ भी जाओ मेरी तो दुआ है कि खुश रहो, ऐसा आप कह दिए हो उनको साफ शब्दों में, ठीक है ना। ये इंसान बहुत ज़्यादा समय के लिए, समय बदलने का इंतज़ार कर रहा है कि कब समय इसका साथ देगा, कब सिचुएशन ये सब कुछ सही कर देगा, कब ये इंसान अपने आप को लॉयल्टी दिखा पाएगा कि हाँ मैं सच्चा इंसान हूँ, कब ये इंसान अपने आप को अच्छा इंसान बता पाएगा, कब ये इंसान अपने आप को प्यार का भरोसा दिला पाएगा आपको। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको ये इंसान इस टाइम पे खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये इंसान पैशन बना के रखा है, और ये इंसान आपकी तरफ आ इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि इसको पता है कि इस टाइम पे आप ऐसे ही बात कहोगे जैसा मैंने थोड़ी देर पहले की थी, ठीक है ना। तो चलेगा, इस अब मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ जो आज में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और आज है फायर एलिमेंट, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, और नेक्स्ट वही है, ठीक है ना, नेक्स्ट भी यही है, एरिस, लियो, सजिटेरियस। और आज फायर एलिमेंट का बहुत ही ज़्यादा हैवी है, ओके।
तो चलेगा। वो कहते हैं ना फायर एलिमेंट, तो ये भी दिख रहा है कि बहुत ही गुस्सा वाला था आपका पार्टनर, ठीक है ना। आपका पार्टनर देखो ये कोई क्या है, शेर था आपका पार्टनर। आप किस तरह से इसको मनाते थे, किस तरह से आपने रिझाते थे, है ना, आपका पार्टनर को। फिर भी ये इंसान ने आपको कदर नहीं किया, आपको गुस्सा और पूरी तरह से नाराज़गी में रहकर ये इंसान छोड़ दिया। लेकिन डिवाइन ने उसको पुश कर रहा है हमेशा 24 घंटा। ये इंसान जो भी करता है ना आपका पार्टनर, आप ही के बारे में सोचते हैं कि आप क्या कर रहे होंगे। आप सो के उठे हुए नहीं, आप ब्रश कर रहे होंगे नहीं, आप किसी को तार रहे होंगे गेट पे रखकर, ऐसा बहुत कुछ ऐसा सोचते रहते हैं वो अलार्म शनाब को, कुछ कुछ अच्छे अच्छे, कुछ कुछ बुरे बुरे, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये इंसान स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर अपने आप को हिम्मत लाना चाहता है, अपने आप को हिम्मत देना चाहता है, अपने आप को हिम्मत बनाना चाहता है, ताकि ये इंसान आपसे आई कांटेक्ट कर सके, फेस टू फेस कर सके, आपसे बातें कर सके, आपसे बोल सके अपने दिल की बात, ठीक है ना। ये हिम्मत बना रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। पता नहीं ये कब तक हिम्मत बना लेगा ये इंसान आपसे बातें करने में, वो तो डिवाइन ही बोल सकते हैं, क्योंकि मैं जो टारो रीडर हूँ मैं 70-80% ही बोल सकता हूँ, बाकी तो डिवाइन ही बोल सकते हैं। मैं तो क्या, पूरा इस दुनिया में जितने भी ज्योतिष हो रहेंगे, जितने भी बड़े बड़े गुणवान व्यक्ति भी क्यों ना रहेंगे, लेकिन वो 70-80% ही बोल सकते हैं, और बाकी 100% तो सिर्फ श्री कृष्णा भगवान ही बोल सकते हैं, महादेव ही बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि क्या होगा। ओके गाइस, तो जितना आपको मैच करे उतना लीजिए। और स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर बहुत जल्दी से जल्दी आपके पास आना चाहता है। बहुत सारे लोगों के लिए देख रहा है कि आज ही के दिन में आपका पार्टनर आपको लिए ऑफर लेना चाहता है, या तो आने वाले 10 हफ्ते या तो 10 दिन लग सकते हैं, ठीक है ना, देख लेना। लेकिन ये आपसे ना दूर रहना नहीं चाहता, और इससे नहीं हो रहा है। 10 ऑफ वांड ये भी बोल रहा है कि आज आपका पार्टनर, भले इस इंसान ने कैसे भी करके आपको दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दी, लेकिन आज आपका पार्टनर का लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है, ठीक है ना, कोई कलरफुल नहीं है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है ऐसे, और इस दूरिया को, इस मजबूरिया, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म कर देना चाहता है ये इंसान। ओके, आपको प्यार से मना के, वो भी ऐसे नहीं कि बैलन और डंडा लेके आके। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं बाकी कार्ड से रीड करते क्या आए हैं। तो सबसे पहले कार्ड्स हमारे पास आए हैं हर्मेट का कार्ड, वो भी रिवर्स में आया है। मतलब इस इंसान की तो गाइस विरासती लूट गई। इसने आपको क्या धोखा दिया, इसने आपको क्या रिजेक्ट किया, इसने आपसे क्या डिटेच कर लिया, इसने आपको छोड़ के क्या किसी और के साथ रिश्ता बना लिया। इस इंसान का तो विरासती लूट गई। आज इस इंसान को सब मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सब 100% इसको मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई इस इंसान को? 100%। तो 100% इसको मिल रहा है क्या? लेसन। इसको 100% क्या मिल रहा है? इसको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन, क्योंकि इसने ना कभी अपने रियलिटी को चेक नहीं किया। इसको ना ऊपर वाला रियलिटी चेक कर रहा है इसका, ठीक है ना। क्या है तू सच में, तू अपने आप को बता, अपने आप को झांक के देख, तू हु आर यू। ये अभी इसको ना रियलिटी चेक हो रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है द हर्मेट का कार्ड, ये रिवर्स आ जाना, मतलब पूरी तरह से श्री कृष्णा भगवान इस इंसान से मुंह फेर लेना। इसने पूरी तरह से ऐसा कुछ गलत काम किया ना, जिसको कहते कि इतना गलत काम किया कि श्री कृष्णा भगवान खुद आना पड़ा इसको रोकने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि ऊपर वाला ना तब तक नहीं रोकता, ऊपर वाला देखते रहता कि चलो बेटा देखता हूँ कितना पानी तक तू जा सकता है, कब तुझे समझ में आएगा। तो मतलब इसने इतना हद कर दिया कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान को आना पड़ा इस इंसान को रोकने के लिए कि रुक जा भाई, तुझे पता है नहीं, तेरे से सबका बाप रहता है इस दुनिया में, ठीक है ना, मेरा, आपका और ये यूनिवर्स का, ठीक है ना। और आज ये द हर्मेट का कार्ड उल्टा आ जाना, मतलब पूरी तरह से इस इंसान को रियलाइजेशन से गुजर रहा है, वो भी 100 गुना स्पीड में रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है ना। ये 100 गुना स्पीड, मतलब इतनी जल्दी रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है ना। इसको एक झटके में रियलाइजेशन हो रही है। कुछ ऐसा ट्रूथ, ऐसे सच, ऐसे हकीकत इसको ना पता चल गया ना, इसके साथ हुआ है ना, कुछ ऐसा मेजर चीज़ हुआ है ना, जिसके चलते ना इसके ज़िंदगी ना पूरी तरह से दाव लग गई है गाइस। जैसे महाभारत में द्रौपदी का दाव लग जाती है ना, वैसे इसका ज़िंदगी का दाव लग गई है पूरी तरह से। इसके ऊपर चरित्र का इसका ऊपर लांछन आ गई है। इसका ना बहुत बुरी तरह से ऐसे सिचुएशन चल रहा है कि आज ये इंसान ना कहीं का नहीं रहा। इसने आपको गलत करके, आपको पीछे छोड़ के, आपको इमोशनली डिस्ट्रेस दे के ना, ये इंसान ना अपने इसकी विरासतें लूट गई, ये इसको ऐसा लग रहा है। द हर्मेट का कार्ड रिवर्स में आना, मतलब पूरी तरह से, मतलब मैं क्या रीड करूँ
कि ना ये स्पिरिचुअलिटी रहा, ना इसको भगवान के ऊपर बिलीव है, ना इसको अपने ऊपर बिलीव है, ना सिचुएशन के ऊपर बिलीव है, ना किसी और के बुलब बिफल है, ना अपने मदर के ना फादर के, किसी का भी ना दुख ले रखा है, ना इसने किसी का मतलब बिलीव करके रखा है। इसने अपने आप का भी नहीं बिलीव करता, इंसान दूसरे का क्या ही बिलीव करेगा, है ना। तो ये अपने आप का बिलीव खो चुका है, इसका बिलीव सिस्टम पूरा टूट चुका है। यूनिवर्स को भी बिलीव नहीं करता ये, ठीक है ना। इतने बड़े यूनिवर्स को भी बिलीव नहीं करता ये सुप्रीम पावर को भी बिलीव नहीं करता है। लेकिन आज इसको समझ में आ रहा है, क्योंकि आज इसका लाइफ में इतना उल्टा हो गया, और इसको इस इंसान का ना अकल ठिकाने आ गया। इस इंसान का ना बहुत ज़्यादा ईगो हो सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इंसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा एकदम सा मतलब थर्ड क्लास भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। कि ऐसे इंसान से तो इंसान मिल जाए एक बार खूबसूरती देखकर, चाल ढाल देखकर, लेकिन जब सीरत पता चले कि हाँ कैसा है सीरत, तो इस इंसान से ना कोई भी अच्छा इंसान, समझदार इंसान से तो ये इंसान से डील नहीं करेगा, वो तुरंत ही इस इंसान से भाग लेगा। जो बहुत ही बेवकूफ़ रहेगा, दिल के हाथों मजबूर रहेगा, तो वही चिपकता रहेगा इस इंसान से, ठीक है ना। क्योंकि ये तो दिखने में खूबसूरत है, फिगर में अच्छा है, तो इसलिए। बाकी अदरवाइज तो सीरत तो बोले तो एकदम थर्ड क्लास सीरत है, ठीक है ना। सीरत तो है ही इंसान के नहीं। इस इंसान का ना पास्ट में कोई ऐसा फीलिंग्स नहीं था। इसको लगता था कि सब हल्के में है, सब हल्के में है, ठीक है ना। ऐसे प्यार मोहब्बत, जब प्यार होती है ना तो गाइस गले से एक टुकड़ा निवाला नहीं उतरता है, ठीक है ना। तो ये इंसान को पूरा हल्के में ले रहा था। लेकिन आज हरमेट का कार्ड क्या बता रहा है, आज इसको रियलिटी चेक हो रहा है कि क्या है। आज इसको समझ में आ रहा है प्यार क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, परिवार क्या होता है। आज इसको समझ में आ रहा है, जब इसका सब कुछ उजड़ गया, जब इसका ख़त्म हो गया सब, जब कुछ नहीं बचा, और आज जब सब कुछ खो गया है ना, तब उसको समझ में आ रहा है। ये इंसान द हरमेट का कार्ड कहना मतलब फुटपाथ पे आ जाना, ठीक है ना। पहले तो ये अच्छा खासा अकेला था, अकेला ही सोच रहा था, स्पिरिचुअल था, तो इसका भी उल्टा हो जाना मतलब पूरी तरह से ये इंसान, ठीक है ना। ये इंसान इस टाइम पे अपना अकेलापन से और पूरी तरह से अपने जो मतलब इसने ना एक नेगेटिविटी पाल के रखना, उससे निकलने के लिए ना एकदम बहुत ज़ोरों शोरों से कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे ना निकल नहीं पा रहा है ये इंसान। जितना कोशिश करता है उतना ही और खाए पे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि ना इसको ना समय साथ नहीं दे रहा, यूनिवर्स साथ नहीं दे रहा। और आपको तो पता ही है, एक बार अगर श्री कृष्णा भगवान ने मुंह फेर लिया ना गाइस, तो वो इंसान किसी का लायक नहीं, कोई लायक नहीं है। आप चाहे कितना भी बलवान हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी बहुत 30 मार खान क्यों ना हो, कितना बड़ा गुंडा क्यों ना हो, ठीक है ना। एक बार अगर श्री कृष्णा भगवान डिवाइन ने मुंह फेर लिया तो वो इंसान कहीं का लायक नहीं। तो आज इसका हालत भी यही है। आज इस इंसान को लगता है कि आपसे भी उसको उम्मीद नहीं है, आपसे भी उम्मीद नहीं। क्यों उम्मीद नहीं? क्योंकि इसने इतनी बड़ी गलती कर दी कि आप इस इंसान को माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं हो, तैयार ही नहीं हो। आप नहीं माफ़ करना चाहते, चाहे इसके नाक रगड़ ले, चाहे आपको कितना भी रो रो के आंसू बहा ले, चाहे कितना भी कुछ कर ले, आप तो इस इंसान को बोलोगे दुखी मत हो, डरो मत, रो मत, मुझसे भी अच्छा मिल जाएगा, टाइम दो। तुम खुद बोलोगे देखो अच्छा हुआ रिश्ता टूटा कि मुझे इससे अच्छा मिला, तुम ऐसा ही बोलोगे, दुखी मत हो। आप तो ऐसा दिलासा देने के लिए बैठे हो, इसको ऐसा ही लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है, चॉइसेस थे। बहुत सारे लोग आपका पार्टनर को शादी करना चाहते थे, पाना चाहते थे। आपका पार्टनर दिखने में अच्छे हो सकते, खूबसूरत हो सकते, पैसे वाले भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जो भी है, लेकिन 7 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन रहने के चलते आपका पार्टनर ने आपको भी बहुत फॉर गारंटेड लिया था, ठीक है ना। फॉर गारंटेड लिया था। इसको इतना पड़ी नहीं थी आपका इमोशन कि आप क्या सोचते हैं इस इंसान के बारे में, क्या चाहते हो, क्या फ़र्क पड़ता है इसके चरित्र से, ठीक है ना, इसके बिहेवियर से। आपको कोई रिलेटेड नहीं था इस इंसान को। इसको बस अपने खुशी का, अपने मतलब का, अपने ऑप्शंस का, इसको अय्याशी, 100 शब्दों मतलब साफ शब्दों में कहा जाए ना, अय्याशी। बस इस इंसान को अय्याशी करना था, ठीक है ना। इसने आपके साथ भी बहुत ज़्यादा टाइम पास किया होगा, अय्याशी किया होगा, बहुत फ्लर्ट किया होगा, और इसने काफ़ी लोगों के साथ भी फ्लर्ट किया। इसका ना देखा जाए तो इसका ना अच्छे भी रहा होंगे थर्ड ऑप्शंस, और बुरे भी रहा होंगे। बहुत बुरे बोले तो मतलब बहुत ही नहीं, मतलब अच्छे बुरा सब रहा होंगे। और इस टाइम पे भी ये इंसान भ्रमित हो रखा है, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान भ्रमित हो गया है कि, और जो भी इसका आज, लेकिन उस टाइम पे वो सोच नहीं रहा था, इतना विचार नहीं कर रहा था ऑप्शन को लेकर, खाली उतना ऑप्शन समझ रहा था कि हाँ। लेकिन आज जब ये इंसान बैठ के सोच रहा है ना, मेरे पास जितने भी ऑप्शन है कि चलो, तो सब जगह में इसने हर एक ऑप्शन में ट्राई किया होगा, इस ऑप्शन में गया होगा और इसको लगा होगा अरे हाँ ये तो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, पैसे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन ये तो पहले से शादीशुदा है यार,
अरे छोड़ छोड़ इसको, दूसरा जाते हैं, दूसरा हाँ ये ठीक है, तो ये दिखने में इतना खूबसूरत नहीं, एवरेज है, सब कुछ है, लेकिन ये तो डिवोर्सी है, तो छोड़ छोड़। फिर जाते, फिर तीसरा जाते हैं, फिर जाते हैं उसको देखते हैं, दूसरा तीसरा ऑप्शन, फिर जाते हैं कि हाँ चलो ये अच्छा है, ये दिखने भी अच्छा है, पैसे भी हैं और सब कुछ है, शादी भी नहीं हुआ, लेकिन ये ना बहुत दादाजी की उम्र का है, ठीक है ना, तो ये भी कैंसिल। फिर नेक्स्ट जाते हैं, फिर नेक्स्ट जाते हैं, अरे हाँ यार ये तो कितना अच्छा है, बॉडी भी है, फिगर भी है, पूरा एकदम जवान भी है, सच में ये बहुत अच्छा है, शादी भी नहीं हुआ, ये अच्छा है, लेकिन इसके चरित्र में खोट है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब उस हवस वाला है, ठीक है ना, चरित्र में खोट है, सीरत मतलब सूरत तो है लेकिन सीरत नहीं है, उसको भी छोड़ो। तो आपका पार्टनर ने ऐसे करके ना कहीं पे ये कहीं पे वो, कम से कम 30-40 रिश्ते उसने ऐसे ठुकरा दिए, ठीक है ना, किसी के साथ भी रिश्ता नहीं बना, हर एक में इसको कमियां नज़र आती है। क्यों? क्योंकि इसकी कमियां ये खुद नहीं देख रहा है ना, तो इसलिए दूसरे को कमियां को गिने जा रहा है। जो इंसान अपने कमियों को नहीं देखता है ना, वो इंसान दूसरे को कमियों को गिनते रहता है, लेकिन ये नहीं समझता है कि हमारे कमियां क्या है। अरे आपने अपने कमियों को संभाल लो तो ही बहुत है, दूसरे की कमियां गिनने मत जाओ, क्योंकि ये सब टाइम वेस्ट है। ये भी दिख रहा है कि 7 ऑफ कप्स, ये इंसान आज भ्रमित होकर जब थक हार गया ना, तो इसने ना यूनिवर्स ने कहा, हे श्री कृष्णा भगवान मुझे मदद कीजिए ज़रा, मेरा सोलमेट कौन है, मेरा सच्चा प्यार कौन है। तो श्री कृष्णा भगवान ने इसको सपने में आकर आपका सपना दिखाया। जब आपका पार्टनर ने आप सपने में आ गए इस इंसान को, तो लगा उसको कि अरे इसका सच्चा प्यार तो आप थे, इसका सच्चा प्यार तो आप थे, आप ही इसका ट्रू लव थे। लेकिन इसने क्या किया, इसने आपको ये किस ऐसा सिचुएशन दिखाया कि आप ऑप्शन में रखा, आपको पूरी तरह से एकदम ऐसा बिहेव किया जैसा आपको लेना देना ही नहीं आपसे, आप अजनबी हो, ठीक है ना, हर आपके साथ ऑन ऑफ करता रहा, कभी हाँ कभी ना, आपके रहते हुए लोगों के साथ चैट करता रहा, ऑनलाइन आता रहा और आपको वेट कराता रहा। आप घंटों 50 मैसेज देते होंगे लेकिन आपको रिप्लाई नहीं देते होंगे, लेकिन बाकी 100 लोगों के पीछे ये चिपका रहा। लेकिन आज जब ये 7 ऑफ कप्स क्या बताता है, आज ये बताता है कि जिन 100 लोगों के पीछे भाग रहा था ना, आज देखा रहा है कि आपका पार्टनर की वो 100 लोग ना किसी और के पीछे भाग रहा है, आपके पार्टनर के पीछे तो है ही नहीं। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि आप लोग दोनों के रिश्ते में कि मजनू लैला के पीछे और लैला किसी और के पीछे, ठीक है ना, ये दिख रहा है। लेकिन आज के डेट में आपका पार्टनर ये तो ठीक देख रहा है कि आपका पार्टनर ना आज के डेट में आपको ऑप्शन नहीं मान रहा है। उनको लगता है कि आप यार ऑप्शन मानने वाला कोई है नहीं, आप में एक रियलिटी था, आपको ना ये इंसान अपना मानता है, लेकिन ये इंसान को कह नहीं सकता, ये इंसान आखिर कैसे कहेंगे। और इसको लगता है कि इसको ना कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा इसने आपको समझाने के लिए, आपको अपना कन्फ्यूजन जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था इसको समझाने के लिए ना, उसने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। और आपने भी हो सकता है कि इस इंसान को समझने के लिए नहीं तो आपने पूरी तरह से कोशिश ही नहीं कर रहे हो, आपने पूरी तरह से इस इंसान को पीठ दिखा दिया हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। 7 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे भी आपके साथ को बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं या तो बहुत सारे चॉइसेस आ गए हैं इस टाइम पे। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस इंसान को चूज़ करोगे या नहीं, ठीक है ना, आपके लाइफ में भी तो ऑप्शन आ गए, अभी आप चूज़ करोगे या नहीं, आपका पार्टनर को इस बात का भी डर लग रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर अपने आप को महसूस करता है, उनको लगता है कि आप उनका साया हो, भले वो किसी और के साथ बिस्तर गर्म करता रहे फिर भी वो उनको लगे कि आप उनका साया हो, आप पीछे ही हो, ठीक है ना, देख रहे हो, ऐसा उनको लगता है। गाइस सॉरी गाइस, लेकिन कार्ड के हिसाब से और मैं बता दिया तो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, देख लेना 7 ऑफ कप्स, ठीक है ना। और ये बात वही लोग देखना सोचना जिसकी शादी हो गई हो, ठीक है ना, जिसकी शादी ना हो गई वो लोग ये बात को बिल्कुल भी ना ले, ओके। सबके साथ सब कुछ मैच नहीं होगी, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ओके। और इतना आप भी समझदार बनिए, ओके। और आपके पास क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझसे ज़्यादा बेटर आप खुद जानते हो, आपका रिश्ता है भाई, आपका रिलेशन है। तो 7 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आज आपका पार्टनर के दिल में बहुत ज़्यादा खट्टे मीठे बातें हैं जो आपको कहना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे दिल में बातें हैं और बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग आपका पार्टनर जो आप दोनों के बीच में क्रिएट करके चले गया था उसको निभाना चाहता है। वो कहना चाहता है कि नहीं मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, भले मुझे बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुमको ही दिल बैठा हूँ, तुम्हें ही सपने देखता हूँ, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाह रहा है। इस बात में कितना सच्चाई है आप देख लेना, ठीक है ना।
ना, क्योंकि आपका पार्टनर ऐसे ही आपको कहना चाहता है कि जो भी मुझे पाना चाह रहे हैं, और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं, ये वो वैसा वैसा, उधर का इसका, दूध वाला का बेटा, सब्जी वाला का उसका, ये वो उधर का इधर का ऑफिसर का, ये वो फलाना फलाना, ये कहना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो लोग पाना चाहते हैं, मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता, मैं तो सिर्फ तुम्हें पाना चाहता हूँ, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। लेकिन राइट नाउ 7 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपने ना इसका ना दरवाज़ा बंद कर दिया है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपने दरवाज़ा तो बंद कर दिया, साथ में खिड़की भी बंद कर दिया, तो ये इंसान वेंटिलेशन से आपको आना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है आपने उसको भी बंद कर दिया, आपने इसको पूरी तरह से, अगर ये इंसान आपके सामने भी आ जाए, इससे मुंह फेर लोगे, इसने अगर कॉल मैसेज भी कर दिया तो आप इसको कोई जवाब नहीं दोगे, और इसने आपको इस टाइम पे ये भी हो सकता है कि आपने पूरी तरह से इस इंसान को हर तरफ से ब्लॉक कर दिया, ऐसे आपका पार्टनर सोच रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपने ब्लॉक भी नहीं किया ना, फिर भी आपको, आपका पार्टनर को लगता है कि आपने इमोशनली इसने ना नाता तोड़ दिया है, ठीक है ना, कोई इमोशनली रिश्ता नहीं रहा। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहे हैं कि आप लोग के बीच में ना सब कुछ सही था, एकता थी, ऐसी बात नहीं कि आप लोग के बीच में एकता नहीं थी, आप लोग केयर करते थे एक दूसरे का, ठीक है ना, इमोशन का केयर करते थे, ख्याल रखते थे, लेकिन आप ज़्यादा ख्याल रखते थे इस इंसान को, और आपने ना इस इंसान को सिर्फ दिया ही दिया, आपने ना कभी इस इंसान को ना मौका ही नहीं दिया कि ये इंसान आपको प्यार जताए, ये इंसान को प्यार दे। आपने इसको इतना प्यार दिया, इतना समय दिया, इतना, आप ना इस 100 बातों की एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने ना इस इंसान के लिए हमेशा एक टांग पे खड़े रहे, जिसके चलते ना इसको ना कभी आपको प्यार देने की ज़रूरत ही नहीं, कभी टाइम देने की ज़रूरत नहीं, कभी आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं, और इसके चलते आपका पार्टनर को इतना मतलब वो आ गया था, एक कहता है ना ग्रीडी, लालच, तो ऐसा लग रहा था। और ये भी देखा जा सकता है कि पास्ट में ना इसने किसी तीसरे के चलते, आप दोनों के बीच किसी तीसरे के चलते ना आपका पार्टनर ने पूरी तरह से जो आपको समय देना चाहता, टाइम देना चाहता, आपको प्यार देना चाहता, आपको इस तरह, आपका पार्टनर है भाई तो आपको ही देना चाहिए था ना, आप डिजर्व करते हो, इसने आपको ना देके किसी तीसरे को दे दिया, किसी, ठीक है ना, जिसके चलते आज आप लोगों के बीच में पूरी तरह से दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है। और जब आपका पार्टनर किसी और को प्यार दे रहा था, किसी और को समय दे रहा था, किसी और को रिस्पेक्ट दे रहा था, उस टाइम पे आप ना कम से कम बहुत लंबे समय तक आपने इस इंसान का हाथ पैर जोड़ रहे थे, प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ आ जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम ऐसा मत करो, मेरे साथ नाइंसाफ़ी मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार, तुम्हारे बिना नहीं रह पाओगे। आपने बहुत मिन्नती की, आपने बहुत रोया, खून के आंसू रुला दिए इस इंसान ने, लेकिन आपका पार्टनर ने एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने लालच को लेकर, अपने स्वार्थ को लेकर, अपने पैसे को, अपना मॉनिटरी गेन के चलते इस इंसान ने आपका पूरी तरह से, जैसे दूध से मक्खी निकलते हैं ना, वैसे ही दूध से मक्खी निकाल के एकदम आपको फेंक दिया इस रिश्ते से, पूरी तरह से अजनबी बना दिया। आपका सारा प्यार, सारा इसका सपोर्ट, सारा कुछ आपका पार्टनर ने उस थर्ड पार्टी को दे दिया, उस थर्ड पार्टी को, उस तीसरे इंसान को दे दिया, ठीक है ना। और आप इसी तरह करते रहे, आप इसको देते गए और ये इंसान लेके किसी और को देते गया। लेकिन 6 ऑफ पेंटिकल्स का आज का दिन में क्या कहता है, आज का दिन में ये कह रहा है कि आपका पार्टनर ने जिसको इतना एफर्ट लगा रहा था, जिस थर्ड पार्टी को ये इतना एफर्ट लगा रहा था, चाहे वो थर्ड पार्टी रोमांटिक की हो, फैमिली हो, क्यों कोई कैरियर क्यों ना हो, लेकिन आज उसको वही चीज़ ना इसको बर्डन दे रहा है, वही चीज़ बर्डन दे रहा है। अगर स्टडी में उसको लगा था कि नहीं मैं आपसे रिश्ता तोड़ के बहुत ज़्यादा अच्छा स्टडी करूँगा, तो घंटा वो स्टडी में भी कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं उखाड़ पाया, उसको मन ही नहीं लगता पढ़ने में, वो काम ही नहीं कर पाता। इसको तो अच्छा था कि आप जब थे तब इसको मन लगता था हर चीज़ में करने के लिए, ठीक है ना। आज इसको लगता है कि मैं ना ऐसे शो ऑफ करके ना मैंने अपने गलत चीज़ को अट्रैक्ट कर लिया, गलत चीज़ कर लिया, ठीक है ना। राइट नाउ 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है, आज आपका पार्टनर जिसके साथ भी है ना वो बहुत बर्डन में है। आज आपका पार्टनर को लगता है किसी थर्ड रोमांटिक पसंद नहीं, या तो आपका पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा एहसान कर दिया भाई साहब के ऊपर, बहन जी के ऊपर, जिसके एहसान तले आपका पार्टनर दब चुका है, जिसके चलते आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ खाली याद ही रह गई है कि पास्ट में आप लोग ने कितना अच्छा रिलेशन बिताया था, कितना आपने इसको केयर किया था, कितना आप लोग का समझबूझ था इस रिश्ते में, एक दूसरे को साथ देते थे, और कभी भी आपने मौका नहीं देता था आपकी तरफ से कि कोई तीसरा आ जाए। ऐसा नहीं था कि आपके लाइफ में कोई आपका पाना नहीं चाहता था, कोई आपको प्यार ही नहीं करता था, नहीं, आपने सबको इग्नोर करके इस इंसान को प्यार किया था, आपने सबको मतलब भगा के इस इंसान को एंट्री दी थी, ठीक है ना। फिर भी आपका पार्टनर ने आपके साथ नाइंसाफ़ी कर दिया, ठीक है ना।
लेकिन राइट नाउ 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहे हैं कि आपका पार्टनर ने आपके साथ नाइंसाफ़ी करके आज खुद भी उसको भीख मांगने पड़ रही है, आज इसको भी भीख मांगनी पड़ रही है, चाहे वो प्यार का भीख हो, चाहे समय का भीख हो, चाहे रिस्पेक्ट का भीख हो। और जिसको वो दे रहा था ना बहुत ज़्यादा, आज उसी के आगे ये इंसान पूरी तरह से लालच, बेबस और बहुत ज़्यादा गिरा हुआ बन गया है, ठीक है ना। आज इसको ही, इसके ही कर्मों को लेकर ये इंसान इतना दब गया है, इतना मतलब गिर गया है कि क्या ही बोले। आज इसको ही शर्मिंदा होना पड़ रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने ऐसा काम कर दिया कि आज मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है, मैं ऐसे बोझे तले फंस गया है, ऐसे बर्डन में आकर, और ऐसे ऐसे काम कर दिया। वो कहते हैं ना कि अगर मतलब मर्द अगर ऐसा होता है ना, तो वो क्या होता है कि मर्द ना गरीबी में नंगा हो जाता है, ठीक है ना, और औरत ना पैसे से नंगा हो जाता है। अब देख लेना औरत के लिए या मर्द के लिए, जो भी हो, लेकिन ये इंसान हो, उसका लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गया था जिसके चलते ये इंसान ना पूरी तरह से इसको करना पड़ा, ओके, ना चाह कर भी करना पड़ा। अभी तो ये देख रहा है कि इस टाइम पे आपके साथ आना चाहता है, ये इंसान आपको देना चाहता है जितना इससे लिया है आपसे, ठीक है ना, आपके लिए कुछ कर गुजरना चाहता है, आपको बिलीव करना चाहता है। ये इंसान इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है आपके साथ, ओके। और ये भी दिख रहा है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स, आज अगर आप बैलेंस हो, इसको लगता है कि आप बैलेंस हो गए हो, पास्ट की बातों को भूल के आगे निकल गए हो, तो ऐसा भी लग रहा है आपका पार्टनर कि आप किसी और के साथ हो, ठीक है ना। इसलिए तो आप इतना लाइफ में बैलेंस हो, नहीं तो आप इतना बैलेंस क्यों होते। आप तो हमेशा गिड़गिड़ाने वाले इंसान थे ना, इसके आगे आगे पीछे इसका पैरों पे गिरने वाले इंसान थे, लेकिन आज आप पैरों पे गिर नहीं मार रहे हो, इसको बुला नहीं रहे हो आजा आजा। तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आप किसी और, कोई तो आपके लाइफ में है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपका हाथ दे रहा है, आपका इमोशन शेयर कर रहा है, ठीक है ना, जिसके चलते आप कैसे भी करके, मतलब चाहे घुटने पे हो या रेंगते हो, लेकिन आप संभल रहे हो। धीरे धीरे किसी ने आपको बैलेंस कर लिया। वो कहते हैं ना कि कोई भी इंसान इस दुनिया में, जो इंसान के हाथ और साथ सब कुछ छोड़ के चले जाता है ना, उसका कोई ना कोई श्री कृष्ण भगवान उसका हाथ पकड़ने के लिए किसी ना किसी को भेजता ही है, किसी ना किसी रूप में। तो कोई तो इंसान है। आपका पार्टनर को डायरेक्ट यही शक होता है कि आपका पार्टनर में, आपके लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, क्योंकि वो खुद लेके बैठा है ना, इसलिए वो ऐसा ही सोचता है, ठीक है ना। भले आपका लाइफ में हो सकता है थर्ड पार्टी ना हो, आपका मदर का बहुत ज़्यादा इमोशन सपोर्ट आ गया है, या तो फादर का, या तो किसी भी फैमिली मेम्बर का, या तो कोई फ्रेंड्स भी हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड जिसका, जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हो, आपको इमोशनली, फाइनेंशियली, जिसने आपको बहुत ज़्यादा संभाला हो, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन में ओके, राइट नाउ 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है, फ्यूचर में ये इंसान आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है। और ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना डुअल थॉट्स है, डियर, आपका पार्टनर का डुअल थॉट्स है। ये इंसान चाहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी अपने लाइफ में रखे और आपको भी रखे, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर, बुरा मत मानना, अगर आपका पार्टनर ने शादी कर लिया ना, तो ये चाहता है कि तो शादीशुदा जो रिश्ता है ना उसको भी बना के रखे और आपके साथ भी रिश्ता रखे, ठीक है ना। ये इंसान दोनों के साथ ही रिश्ता रखना चाहता है। इस टाइम पे भी ये ऐसा ही करना चाहते हैं, लेकिन आप शायद इसके खिलाफ हो, इसलिए आप दोनों के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है और एक दूसरे के लिए कोई बातचीत नहीं है, ठीक है ना। अगर गाइस ऐसा है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि ये इंसान अपना कर्मा तो ख़राब कर लेगा, ठीक है ना, ये उसके साथ भी रहेगा, आपके साथ भी रहेगा, लेकिन इसके साथ ना आपका भी कर्मा ख़राब हो जाएगा। आपको ना किसी तीसरा बनना ही नहीं है जहाँ पे आपको लगे। और ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान ने पूरी तरह से आपको भी ऐसा शो ऑफ कर दिया कि आप ही थर्ड पार्टी हो इन दोनों के बीच। ये तो उस इंसान से प्यार करता है, सपोर्ट करता है, आप ही इन दोनों के बीच में आकर थर्ड पार्टी बन रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का पार्टनर ने आपको शो ऑफ किया होगा, ठीक है ना, लेकिन आज इसको समझ में आ रहा है थर्ड पार्टी कौन है, ठीक है ना। आप लोग का ये भी मैं क्या बोल रहा था, 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना दोनों के साथ ही बैलेंस करना चाहता है, वो थर्ड पार्टी के साथ भी और आपके साथ भी, लेकिन इसके ना आप इसके खिलाफ हो, जिसके लिए आप शायद साथ नहीं दे रहे हो, ओके। आप चाहते हो कि पूरी तरह से या तो थर्ड पार्टी है तो उसको छोड़ छाड़ के डिवोर्स लेके आपके पास आ जाए, ऐसा आप चाहते हो, ठीक है ना। आप नहीं चाहते हो कि दोनों जगह में ये मुंह मारे, ओके, जिसके चलते हो सकता है आपने पूरी तरह से अपने आप को जो सोचने का तरीका है इस रिश्ते से, इस इंसान से आपने हटा ली हो, ठीक है, आपने फोकस अपने करियर में दी होगी। और ये भी दिख रहा कि आपका पार्टनर इस टाइम में बहुत ज़्यादा दयालु बने जा रहा है ये इंसान, ठीक है ना। आपका पार्टनर सोच
वो कर रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, लोगों का मदद करना चाहता है आपका पार्टनर गरीबों को दान दक्षिणा दे रहे हैं थोड़ा, ठीक है ना। ये इंसान अभी बदल गया है इंसान। पहले ये इंसान ना आपका पार्टनर सिर्फ लेना ही जानता था, सिर्फ लेना ही जानता, प्यार भी लेना जानता था, समय भी लेना जानता था, रिस्पेक्ट भी लेना, ये देना नहीं जानता था। लेकिन इस टाइम पे इसको देना सीख गया है ये इंसान, ये देना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड कहता है कि आप लोग के बीच में ना एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता ना रह गया। इसलिए तो आज आप रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि जब भी नहीं हो, ठीक है ना, क्योंकि आपको याद आती है भाई कि ऐसा था। और ऐसे भी मेमोरी कोई खो नहीं सकता। जो बोलते हैं ना भूल जाना इतना आसान नहीं है। भूलना तो दुनिया के मुश्किल कामों में से एक काम माना जाता है, किसी बात को भूलना। ओके, द लवर का कार्ड, आप दोनों का रिश्ता जो था ट्विन फ्लेम रिश्ता हो सकता है डियर लवर का कार्ड। ओके, जो भी रिश्ता हो, लेकिन बहुत गहरा लेवल में रिश्ता था। आप लोगों का बहुत गहरा इमोशन जुड़े हुए थे, आप लोग अटैचमेंट थे दोनों एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे को बिल्कुल भी एक भी बात नहीं छुपाती थी। और हो सकता है कि आपका या तो आपका पार्टनर का, दोनों का कोई एक पहला प्यार हो सकता है, फर्स्ट लाइफ, ठीक है ना। तो पहला प्यार हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत खूबसूरत था, डिवाइन कनेक्शन था। आप लोग एक दूसरे को पाकर ना, आप लोग ने ऐसा सोचा था कि दुनिया की सारी खुशियाँ श्री कृष्ण भगवान में आप लोग की आंचल में डाल दी, ठीक है ना। आप लोग ये दिख रहा है कि द लवर का कार्ड, आप लोग ना जब एक दूसरे को देखते थे ना तो घंटों देखते रहते थे। आप लोग कभी बोर नहीं होते थे, देखते रहते थे। हाँ, सब कुछ सही था, अच्छा चल रहा था, बहुत प्यार था, बहुत सही था एक दूसरे को। अगर आप लोग मतलब देखो, अगर आंखों में भी प्यार है ना, फिर भी आप लोग का रिश्ता बहुत अच्छा था। आप लोग एक दूसरे से आंखों में भी इतना शिद्दत वाला प्यार करते थे कि आप लोग का आंखों से दिल में उतर गए थे आप लोग पूरी तरह से, ठीक है ना। आंखों से आप लोग ने दिल में उतर गए थे, एक दूसरे को लेकर बहुत प्यार मोहब्बत रहा, बहुत अच्छे अच्छे वादे किए, सपने दिखाए। हो सकता है कि आपका पार्टनर ने कोई स्पिरिचुअल जगह में आपको आपका मांग भी भर दिया होगी, शादी भी कर दिया होगा, शादी भी होगी आपका कोई स्पिरिचुअल मंदिर वगैरह में, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है गाइस। द लवर का कार्ड है। द लवर का कार्ड ये भी कह रहा है कि सब कुछ सही रहने के बाद भी क्यों आज दूर हो भाई, क्यों आज अलग हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक पहाड़ आ गया था। एक पहाड़ बोले तो मुसीबत आ गया था। आप दोनों के रिश्ते में मुसीबत आ गया, हर्डल्स आ गया था। और जब थोड़ा सा आप दोनों के रिश्ते में हर्डल्स आया तो आपका पार्टनर का ना दिमाग घूम गया। ये इंसान पूरी तरह से लालच में आ गया, ठीक है ना। आपको किसी और के लालच में आ गया। इसने ना किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना ज़्यादा खूबसूरत देख लिया, पैसे से ज़्यादा देख लिया, इसको ना आपसे ज़्यादा ये साफ शब्दों में कह देता हूँ 100 बातों की एक बात, कि इसने ना आप ना बेटर थे, ठीक है ना, लेकिन बेहतरीन नहीं था। इसको बेहतरीन चाहिए था, इसलिए इस इंसान ने बेटर को ठुकरा के ना बेहतरीन के पीछे निकल गया। लेकिन द लवर का कार्ड क्या कहता है, भले इस इंसान ने आपको बेटर सोच के बेहतरीन के पीछे निकल गया, लेकिन आज भी इंसान आपको मिस करता है। इसलिए मिस करता है क्योंकि आप ना जब तक इस इंसान के साथ रिश्ते में था ना, पूरा लॉयल्टी था, पूरी तरह से आप ट्रांसफरेंट थे, आप कुछ नहीं छुपाते थे इस इंसान से, ठीक है ना। आप खुलेआम बोलते थे इसको जो भी आपकी बातें हैं। और ये इंसान पूरी तरह से आपको भरोसा करता था, आपको अंधाधुन भरोसा कर सकता था। लेकिन आपका पार्टनर ने आपको जो भी उसको आप लोग के बीच में हर्डल आया, हर्डल के बीच में हो सकता है कई सारे डिफरेंसेस रहा हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम का रिश्ता ना सबसे मुश्किल रिश्ता है इस दुनिया में, ठीक है ना। ट्विन फ्लेम का रिश्ता बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। सबसे इससे अच्छा तो सोलमेट रिश्ता है, ठीक है ना, ट्विन फ्लेम से अच्छा। और सोलमेट से अच्छा नॉर्मल रिश्ता है, ठीक है ना। द लवर का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर लालच में आकर आपको छोड़ छाड़ के निकल गए थे इस इंसान ने, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, आपका प्यार को मिस करते हैं। और ये इंसान द लवर का कार्ड इस टाइम पे इस रिश्ते को नई शुरुआत भी करना चाहता है। वो चाहते हैं कि फिर से इस रिश्ते में नई शुरुआत कर दो और पहला जैसा सब कुछ कर ले। लेकिन द लवर का कार्ड, अगर नई शुरुआत नहीं हो रहा है, प्यार नहीं हो रहा है, तो समझ लेना कि आपका पार्टनर ऐसा भी सोच रहा है कि आपके लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति आ चुका है जिससे आपका रिलेशन चल रहा है। आप किसी और के साथ है, आपका पार्टनर किसी और के साथ है। ये इंसान ऐसा सोच के ना, इसका ना दिल ना एकदम सा मतलब ऐसा सुन पड़ जाता है ना कि इस इंसान को ना क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, इसको समझ में नहीं आता है कि क्या से क्या हो गया यार। मेरा प्यार, उसके साथ मैंने प्यार किया था यार, आज वो किसी और के साथ है और मैं किसी और के साथ हूँ, क्या चल रहा है यार, प्यार कहाँ गया हमारे बीच में, कहाँ कौन छीन लिया प्यार हमारा, ठीक है ना। ये इंसान अपने प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा रोते हैं, दुखी होते हैं, फिर भी इसको प्यार नसीब नहीं है इस इंसान को।
और जिसके साथ भी लगा पड़ा है सिर्फ लालच के लिए, और लालच डिज़ायर आज इसका ख़त्म हो गया, जिसके चलते आज इसको कुछ एहसास नहीं होते है। अगर ये इंसान पूरी तरह से किसी और के साथ नहीं बोलना चाहता हो, नहीं भी बोलना है मुझे, ठीक है ना, लेकिन निकल गई थी मुँह से, तो कुछ बात ना ही जाने तो बेटर है, ठीक है ना गाइस। तो यह भी दिख रहा है द लवर का कार्ड, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, पास्ट के सारे भूले भूले बातें, जो ने भूली बिसरे बातों के सब मिट्टी डाल देना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आपका पार्टनर को आप बहुत ज़्यादा डरपोक भी कह सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा डर में आके आपका इस रिश्ते को, आपका साथ को पूरी तरह से त्याग दे दिया था इस इंसान ने। डर किस बात की है? तो डर इस बात की है कि आप लोग के बीच में एज गैप हो सकता है बहुत ज़्यादा, या तो आप दोनों के बीच में समाज का लेकर हो सकता है, रिलेटिव के लेकर हो सकता है, फैमिली का इशू हो सकता है, एक अमीर एक गरीब हो सकता है, डिफरेंसेस काफ़ी है, कास्ट इशू भी हो सकता है। ऐसे ऐसे डिफरेंसेस थे कि आप लोगों का ना रिश्ता, आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग का शादी तक जाना ना इम्पॉसिबल है, जिसके डर से ना आपका पार्टनर ने आपको पूरी तरह से, आपका पार्टनर को लगा कि आने वाला टाइम पे अगर वो धोखा दे दे, आने वाला टाइम पे, तो ज़्यादा बेटर है कि अभी धोखा दे दे, आपको अभी धोखा दे दे, क्योंकि बाद में ये इंसान आपको धोखा देगा तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। उससे अच्छा जल्दी धोखा दे दे, ताकि कम थोड़े धोखे में ही, उसका थोड़े दुख में ही आप झेल लो, संभाल लो, ठीक है ना। जिसके चलते इस इंसान ने ना आगे बढ़ना नहीं चाहा और इसने पूरी तरह से आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दी, इसने साइलेंट ब्रेकअप कर दिया। इस इंसान ने इसका दिल में जो, आपका पार्टनर के दिल में जो इमोशन था, प्यार था, वो पूरी तरह से हाइड कर लिया, और पूरी तरह से समाज के डर से, फैमिली के डर से, पूरी तरह से सिचुएशन के डर से इस इंसान ने आपको त्याग दे दिया, स्वाहा कर दिया, ठीक है ना। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स आज क्या बताता है? आज ये दूरियां, ये मजबूरियां आज आपका पार्टनर को खाए जा रहे हैं, और जितनी क्योंकि आज आपका पार्टनर ना छुपा नहीं पा रहा है, वो आज जब वो बैठ के जब याद करते हैं ना कुछ कुछ बातें, पुरानी बातें, तो उस यादों में सिर्फ आप ही रहते हो, आप ही आते हो। आपका पार्टनर को लगता है क्वीन ऑफ कप्स, आपने जिस लेवल से इस इंसान को प्यार किया था ना, क्वीन ऑफ कप्स, मदर, आपने ना इसको मदर के जैसा प्यार किया था, भले आप लड़का हो, नो मैटर, प्यार तो प्यार होता है, प्यार में कोई लड़का लड़की नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आपने इसको ऐसा प्यार किया था, क्वीन ऑफ कप्स, मदर के जैसा प्यार किया था, आपका इमोशन ट्रू था, सच्चा था, और आपने ये ना पूरी तरह से दाव में लगा दिया था कि मैं इस इंसान के लिए पूरी दाव में लगा दिया हो, ठीक है ना। आप इस इंसान के लिए कुछ भी कर सकते हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने ऐसा भी कह दिया होगा कि अगर मुझे पाना है तो तुम्हें अमीर बन के दिखाना होगा, अगर मुझे पाना है तो तुम अपने लाइफ में खुद का घर लेना होगा, गाड़ी लेना होगा, अगर मुझे पाना है तो बहुत कुछ बड़ा सा नौकरी करके दिखाना होगा, आपको ऐसा बोल दिया होगा, और आपने ना इसको पाने के लिए बहुत मेहनत किया होगा, बहुत काम किया होगा, बहुत एफर्ट लगाया होगा कि आपको पाना है, आपका पार्टनर को पाना है, और आपका पार्टनर ने क्या किया? आपका पार्टनर को आपको काम पे लगा के वो किसी और के साथ अय्याशी किया, किसी और के साथ मस्त में चौपाटी जा रहा है, किसी और के साथ पार्क में जा रहा है, आपको इधर काम पे लगा दिया कि इसको पाने के लिए आप इतना करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। आप इस इंसान को पाने के लिए पूरा काम करते रहे, और ये इंसान किसी और के साथ अय्याशी करता रहा, खिल्लियाँ उड़ाते रहा, रंग रलियाँ मनाते रहा। और जब ये बात आपका इंट्यूशन बोल रहा था कि यार ऐसा मुझे क्यों दिमाग में आता है कि मेरा पार्टनर किसी और के साथ मज़े कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, ऐसा क्यों मेरे दिमाग में आता है, तो आपने सोचा कि क्यों ना इससे इंसान से पूछ ही लिया जाए, जान ही लिया जाए क्या मेरे अलावा भी तुम्हारी लाइफ में कोई है। तो आपने जब इसको जानने की कोशिश किया, इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ना नहीं बोल के ना इसने साइलेंट ट्रीटमेंट देने लग गया। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को ना किसी और के साथ था, और बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ता था, आपका पार्टनर बहुत सारे लोगों के साथ इसने रिश्ता बना के रखा था, एक से मन नहीं भरता इस इंसान का। 7 ऑफ कप्स, 7 लोग रह सकते हैं आपका पार्टनर का लाइफ में, 7 जगह में ये इंसान मुंह मारता होगा आपके अलावा भी, लेकिन जिस तरह से आपके साथ क्वीन ऑफ कप्स, जिस लेवल से आपने इस इंसान को प्यार किया था, जिस शिद्दत से प्यार किया था ना, आज भी ये इंसान आपको मिस करता है। ये दूरियां, ये इंसान बिन पानी का मछली बन गया है इस टाइम पे, ठीक है ना। जितनी दूरियां आ रही है आप दोनों के बीच में, जितना बड़ा गैप और पैदा हो रहा है ना, उतने ही इसके दिल में ना आपके लिए प्यार, आपके लिए सम्मान, आपके लिए यादें और मेमोरी, आपका जो सच्चाई है वो बढ़ते जा रहा है, वो बढ़ रहा है इस इंसान के दिल में। आपके लिए चाहत बढ़ रहा है, आपके लिए प्यार बढ़ रहा है, आपके लिए पूरी तरह से इंसान आपका हो जाना चाहते हैं, ठीक है ना।
ये इंसान, और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे ये इंसान जो पूरी बहुत टाइम से सालों सालों से ये इंसान ना आप दोनों का जो रिश्ता है ना ये छुपा के रखा था, लेकिन आप भाई साहब बहन जी से आप नहीं हो रहा है, चाहे मार उठे या बाबा, ये इंसान ना आप दोनों का रिश्ते को ना पूरी तरह से उजागर कर देना चाहता है, दुनिया वाले के सामने लेके आ जाना चाहता है कि हाँ आप दोनों प्यार करते हो। ये दुनिया वाले को चीख चीख के बोल देना चाहता है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है और ये इंसान आपसे दूर नहीं रह सकता है। अभी आपका पार्टनर अगर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है आपके लाइफ में, तो समझ लेना कि वो इंसान बहुत मजबूर है। किसके हाथों? उसने जो भी रिश्ता बनाया था आपके अलावा, थर्ड पार्टी हो उसके लाइफ में, या तो उसका मदर का सुन के जो भी हो, इमोशनली ब्लैकमेल भी हो रहा है कई जगह आपका पार्टनर, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर नहीं आ रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर काफ़ी हद तक ऐसे भी सोच रहे हैं, ऊपर 7 ऑफ कप्स, कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो अपने लाइफ में, हैप्पी हो, आपको कोई फिक्र नहीं है इस इंसान के बारे में, आपका पार्टनर के दुखी है कि मजबूर है, क्या है, बस आपको लगता है कि इसने आपको धोखा दे दिया और ये इंसान आपसे खुश है, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है भाया, जो आपका पार्टनर सोच रहे हैं कि आप ऐसा मत सोचो, आप सोचो कि इंसान तो आपको खोकर ना आपसे भी दुगना दुखी है, परेशान है, लेकिन ये इंसान का मजबूरी है जो करना पड़ रहा है इसको, ठीक है ना। लेकिन आप इसका मजबूरी को नहीं समझ रहे। आपका पार्टनर चाहता है कि ये इंसान कुछ बिना बोले ही आप समझ जाओ कि इसके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, इमोशन है, रिस्पेक्ट है, ठीक है ना, ऐसा। लेकिन आप भी कोई कम नहीं हो, आप भी ऐसा शो कर रहे हो कि यार तुम क्या ऐसा पागल वाले के रखो, आपने भी पूरी तरह शो कर दिया हो कि नहीं यार मैं तो ऐसे नहीं समझने वाला, जब तक आके बोलोगे नहीं ना प्रॉपर तब तक मैं भी नहीं समझने वाला। ऐसा नाटक मत करना आगो से, हाँ भैया जाओ भैया जाओ राम, ठीक है ना। तो आप भी नहीं चाहते हो, आप सीधा कट एंड क्लियर चाहते हो, फेस टू फेस करना चाहते हो, आप भी ऐसे उलझा के ऑन ऑफ नहीं करना चाहते हो, इसलिए भी आपने भी साइलेंट हो गया, चुप हो गया हो, आपने भी शुद्धि साध ली। आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आपने मौन व्रत ही रख लिया, ठीक है ना। अब आप पता नहीं कब तक मौन व्रत रखोगे, इसको पता नहीं। अभी आपका पार्टनर ना आपसे ना गाली सुनने के लिए भी तैयार है। ये इंसान पानी ना सर के ऊपर आ चुका है, वो जो घड़ा है ना वो भर गया है, इमोशन का घड़ा इस इंसान का, ठीक है ना। अभी फटने वाला है ये और अभी फटेगा, ऐसा फटेगा ये इमोशनल घड़ा कि ये इंसान ना पूरी तरह से आपको ना, या तो ये इंसान पूरी तरह से आपको अपनाने में कायम हो जाएगा, या तो पूरी तरह से ये इंसान ना मतलब बिखर जाएगा इसका ज़िंदगी, ठीक है ना। ये इंसान जो थर्ड पार्टी है ना उससे भी आगे निकल जाएगा, ये उसको भी छोड़ देगा, किसी और के पास जाएगा, इससे ना फिर ये ना पूरी तरह से इधर उधर ही करता रहेगा। ये ना किसी को शादी नहीं करेगा, किसी को कमिटमेंट नहीं देगा, सबके साथ यूँ ही टाइम पास करेगा और सबको मतलब ये किसी का कदर नहीं करेगा। बस इसका ये इंसान लोगों का दिल तोड़ने का मशीन बन जाएगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। क्वीन ऑफ कप्स, ये इंसान पूरी तरह से आपको ना इस टाइम पे बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और आपको 24 घंटा ये इंसान याद करता है, भले ही इंसान कुछ भी कर रहा हो, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान कुछ ऐसे आदतों का शिकार भी हो गया है, ये आलसी भी हो गया बहुत ज़्यादा ये इंसान, ठीक है ना। ये इमोशन में आलसी हो गया, ठीक है ना। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना कोई चाइल्ड का भी हो सकता है रिलेशन, ठीक है ना। ऊपर ही देखो 2 चाइल्ड देख रहे हैं ना, 2 बच्चे देख रहे हैं, तो आप लोगों के बीच में कोई हो सकता है बच्चे से भी रिलेटेड हो, ओके। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर ना आपको ना ये चाहते हैं कि ये इंसान आप समझ जाओ, बिना बोले आप सब कुछ समझ जाओ कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, आपके बिना नहीं जी सकते, ठीक है ना। ऐसा आपका पार्टनर चाहते हैं। पता नहीं कहाँ मिल गया था ये इंसान आपको, हाँ कहाँ मिल गया था भाई साहब बहन जी आपको ऐसा इंसान इतना खतरनाक, जो बिना कुछ बोले आप समझ, आप कोई भगवान हो क्या जो इंसान बिना कुछ बोले आप समझ जाओ। लेकिन ये इंसान ना बहुत ज़्यादा टेलीपैथिकली बातें करते रहते हैं, ठीक है ना, जाने और अनजाने में, जिसके चलते ना आपको ना ऊपर ही 7 ऑफ कप्स है, मतलब आपको ना हमेशा उसका नाम के साथ ना पहला लेटर हो सकता है कि आपका नाम पी हो, उसका नाम डी हो तो पी डी दिखता होगा, अगर उसका नाम एम हो, आपका नाम एच हो तो एम एच दिखता होगा, कुछ भी है ऐसा जैसा आपको दिखता होगा, लेकिन आपको रिलेटेड उसका नाम दिखता होगा, उसका नाम सुनने को आता होगा, ठीक है ना। तो ये सब जो दिखते रहते हैं ना, आपका नाम, उसका चीज़ें और ऐसे नंबर्स भी दिखते होंगे 77777, या तो कोई एंजल नंबर दिखते होंगे, तो उस टाइम पे ना ये इसलिए आपको बहुत याद करता है, मिस करता है। भले आज आप दोनों के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन ये आपको बहुत याद करता है, बहुत मिस करता है, जिसके चलते आपको ना हर घड़ी ना इसकी यादें आते रहती होंगी, या तो इसका नाम दिखता होगा, या तो इसका नाम सुनने को आता होगा, कोई भी बोल दिया, आवाज़ दे दिया, इस तरह से, ओके। आपका पार्टनर का ना घड़ा भर चुका है इस टाइम पे, ये इंसान आपको आके बोल देना चाहता है अपने इमोशन के बारे में, लेकिन उसको ना समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदे में भी डूब गया है, अपने के ऊपर शर्मिंदा भी है, इसलिए भी ये इंसान
नहीं आ रहा है, ऐसा भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 3 of 1। 3 of 1 ये कहता है कि आप लोग का ना जो रिश्ता था ना वो लंबा टाइम चला था डियर, ठीक है ना। एक बात भी है, आपके साथ बहुत लंबा कनेक्शन था इसका, लेकिन आप दोनों के बीच में जो एक तीसरा इंसान आया ना, उस इंसान ने आपका 6 साल का रिश्ता, आपका 3 साल का रिश्ता, आपका 6 3 9 साल का रिश्ता जो भी है देख लेना, और भी बाकी है चीज़ें जचा लेना। सिर्फ मेरे ऊपर ही मत थोप लेना कि मैं ही जो बोलूँगा वही होगा, मैं जो सोच रहा हूँ वही करो। अरे भैया बहना आप भी देख लो, 6 है, 3 है, और ये कब से और 7 है, ठीक है ना। देख लेना, सोच लेना, गूगल से भी थोड़ा ट्राई कर लेना क्या है क्या नहीं है। सब मेरे पे ऊपर थोप मत देना कि हाँ आप मैं बताते रहो, आप आराम से सुनते रहो, ठीक है ना, मज़े लेते रहो। ऐसा मत करना, थोड़ा अपना भी क्रिएटिविटी दिमाग लगाए लेना। तो 3 of 1 आप लोग का जो रिश्ता है लंबे टाइम से चला है, काफ़ी टाइम से चला है, और आपके साथ जो रिश्ता चला है ना, जितना लंबे टाइम तक चला ना, उतना तो आपका पार्टनर का किसी के साथ भी रिश्ता नहीं रखा। अगर आपके अलावा किसी और के साथ रिश्ता रखा ना, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना, ठीक है ना, उससे कम ही चला है। तो आपका पार्टनर अभी इस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है। आप दोनों के बीच में जो दूरियां बन गई है ना, गैप बन गया है ना, हो सकता है कि पहले से आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ऐसा भी हो सकता है। आप लोगों का जो दूरियां रहा हो, लॉन्ग डिस्टेंस के चलते आप लोगों का रिश्ते में पूरी तरह से दरार आ गई, कोई तीसरे ने फ़ायदा उठा दिया तो इस दूरिया का, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। और नहीं तो हो सकता है कि आप लोग आसपास ही रहते हो, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाने के बाद चलते आप लोग एक दूसरे, आपका पार्टनर ने आपको पीठ दिखा के, आपको पूरी तरह से इग्नोर करके इंसान आगे निकल गया था आपसे, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है 3 of 1 आपका पार्टनर आज ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने थाम के तो रखा है किसी को, कोई तो है उसका लाइफ में थर्ड पार्टी, ठीक है ना, चाहे रोमांटिक हो चाहे फैमिली हो, कोई भी है मुसीबत सिचुएशन, लेकिन उसको ना वो ना डिनाई भी नहीं कर पा रहा है, मतलब छोड़ नहीं पा रहा है उसको, ठीक है ना। क्योंकि इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि इसका जो डिसीजन था ना, इसका खुद का डिसीजन था। अब ये छोड़ देगा तो क्या बोलेंगे लोग कि तुम ही तो खुद आया था, तुम ही तो आया था, तुम ही अभी खुद ही जा रहे हो, तो ये ऐसा, तो इसको अच्छा नहीं लगता वो बात। इसलिए ये इंसान इस टाइम पे आपके पास तो आना चाहता है, लेकिन इसको लगता है ना, अगर ये इंसान इस टाइम पे आपके पास आया ना गाइस, तो इसको ना इसके लाइफ में ना 2 रिश्ते तो इसको छोड़ने पड़ेंगे। 2 रिश्ते कौन है? एक इसको फैमिली वाले को छोड़ना पड़ेगा, एक इसको थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ना पड़ता, तब जाके आपका पार्टनर ये आपके साथ आ सकते हैं। और रहा बात, उधर भी ख़त्म नहीं होती बात, उधर भी ख़त्म नहीं होती कि हाँ ये इंसान दोनों को छोड़ के आपके पास आएंगे, बात इससे भी आगे है। तब बात कहाँ आती? तब बात आप में आती है, तब पार्टनर आपके बारे में सोचता है। चलो भले मान गया कि आपका पार्टनर ने फैमिली वाले को और थर्ड रोमांटिक पर्सन को दोनों को छोड़ के आपके लाइफ में आ गया, लेकिन अगर आपने इस चूज़ नहीं किया, आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि अब मेरे लाइफ में भी कोई तीसरा आ गया, अब मैं तुम्हें चूज़ नहीं कर पाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं दे पाऊँगा, ठीक है ना, तुम तो चले गए थे, अभी मैं किसी और के साथ हूँ, मैं उसको कोई हार्ट ब्रेक नहीं देना चाहता हूँ, मैं उसके साथ धोखाधड़ी नहीं करना चाहता हूँ, मैं जब तक है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर सोचते हैं कि आप उसको शायद ऐसा कुछ कह दोगे या तो आप अपनाओगे नहीं, तो आपका पार्टनर कहाँ जाएंगे? ना आपका पार्टनर आपका हो पाया, ना आपका पार्टनर उन थर्ड पार्टी का हो पाया, ना अपने घर वाले का हो पाया, तो कहाँ जाएंगे आपका पार्टनर, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर नहीं आता है, क्योंकि आपका पार्टनर को कंफर्म नहीं है कि आप इस इंसान को स्वीकारोगे या नहीं स्वीकारोगे। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा लगता है 3 of 1 आपने इसको पीठ दिखा दिया, आपने किसी और को चुन लिया हो, किसी और का कमिटमेंट दे के आप आगे बढ़ गए हो, ऐसा उनको लगता है। जिसके चलते आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा डमाडोल में है, ठीक है ना। क्या करे क्या ना करे, आखिर करे तो करे क्या, कैसे जानकारी निकाले कि आप उसको चूज़ करोगे या नहीं, आप इसको अपनाओगे या नहीं। अगर एक बार भी आपका पार्टनर को पता चल गया कि आप इस इंसान को अपनाने के लिए राजी हो, जो भी उसने किया था आप भुला के इसको अपना लोगे, तो आपका पार्टनर ना धीरे धीरे से आपके लाइफ में आएंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे पूरी तरह से और धीरे धीरे करके उन सभी लोगों को पीछे भी छोड़ देंगे। लेकिन धीरे धीरे करेंगे, ऐसा नहीं एक ही दिन में वो इंसान आपकी तरफ आएंगे, एक ही दिन में थर्ड पार्टी का छू मंतर कर देंगे, नहीं। और आपका पार्टनर ऐसा भी लग रहा है 3 of 1 कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ना भी इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से फैमिली मेम्बर के कहने पर उसने शादी कर ली,
फैमिली की तरफ से अगर ऐसा है तो गाइस ऐसे रिश्ते तो इतना जल्दी ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसे आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता ऐसे, ठीक है ना। समाज के ऊपर बात आ जाती है, फैमिली के ऊपर बात आ जाती है। अगर शादी नहीं हो रखा है, आपका पार्टनर किसी और को कमिटमेंट दे दिया था और जिसको भी कमिटमेंट दे दिया था वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा एहसान कर दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है इतना एहसान करने के बाद में इस इंसान को कैसे छोड़ूं, कैसे इसको छोड़ के पीठ दिखा के जाऊं, ठीक है ना। ऐसा सोचते हैं कैसे छोड़ूं, इतना आसान नहीं इस थर्ड पार्टी को छोड़ना, बल्कि आपका पार्टनर को इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान थर्ड पार्टी को भी रखे और आपको भी जाने ना दे इस रिश्ते से। आपका पार्टनर आपको तो ये तो किसी और का हो गया ऐसा दिख रहा है, लेकिन आपको ना किसी और के साथ होता हुआ ना ये इंसान देख नहीं पा रहा है। इसको ना आपको किसी और के साथ रिश्ता बनते हुए ना इसका ना खून घोल रहा है, ठीक है ना, बहुत खून गल रहा है। लेकिन ये भाई साहब बहन जी कुछ बोल नहीं रहा है क्योंकि इसकी गलती है ना, इसलिए ये बोल नहीं रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर ही अंदर खून घोल रहा है। 3 ऑफ वांड गाइस, 3 इज़ ए मिरेकल नंबर, वांड इज़ ए बहुत ज़्यादा फायर एलिमेंट, मतलब फायर और 3 कितना, मतलब एक बार मिक्सरन करके अगर देखा जाए तो फुल पावर में इसका ना आग लगी पड़ी है तन बदन में। इसका तो ऐसा हो रहा है कि ये इंसान आके डंडे लेके आपको चिपका दे 3-4 डंडे, ठीक है ना। लेकिन ये भाई साहब बहन जी कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसने खुद ही आपको पीठ दिखाया था, खुद ही ने इसको आपको ठुकरा के किसी तीसरे के पास गया था। तो आज वो इंसान कैसे आपको कह दे कि आप मत जाओ किसी तीसरे के पास? ओबियसली आप कितना दिन इंतज़ार करोगे इसके लिए? और ये कर सकते हो तो आप नहीं कर सकते हो क्या? आज आपका पार्टनर को लगता है कि आज आपका पार्टनर अगर आपको नहीं आ रहा है ना डंडे लेके उसका इतना खून खोलने के बाद, तो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसको लगता है कि मैंने भी तो वही करके बैठा था जो मेरे पार्टनर कर रहा है, ठीक है ना। तो आज ये जो आप लोगों के बीच में दूरी आ गई, मजबूरी आ गई, ये तीसरे के लिए आया, किसी तीसरे का आप दोनों को ना समझने के लिए तीसरे ने फ़ायदा उठा लिया इस दूरी का, लॉन्ग डिस्टेंस का। और पूरी तरह से आपका पार्टनर भी बेवकूफ़ हो गए, उसका पैसे को देखकर, उसका रुतबे को देखकर, स्टेटस को देखकर आपका पार्टनर मॉनिटरी गेंद के चलते उसका हाथ पे हाथ ले लिया और उसका और आज ये फंस चुका है। आज ये इंसान उस बाहर से आना चाहता है, आप लोगों को दूरी को दूर करना चाहता है फ्यूचर में, लेकिन उसको लगता है कि शायद आपका पार्टनर ने बहुत देर कर दिया आपके पास आने में, ठीक है ना। इतना देर कर दे कि आप आगे बढ़ चुके थे। आपका पार्टनर तब आ गया जब आप किसी और के साथ रिश्ते में जा चुके थे। आपका पार्टनर ने तब रिटर्न आया जब आप किसी और के साथ शादी कर चुके थे। ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को साफ शब्दों में तो ऐसा लग ही रहा है कि आपने किसी और को कमिटमेंट दे दी, या तो आपके लिए कोई रिश्ता आया, या तो पूरी तरह से आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने ना अपना प्लानिंग कर ली, जगह चेंज करने की प्लानिंग कर ली, आपने सोच लिया जगह चेंज करना है या तो सिचुएशन चेंज करना। आप ना ट्रैवलिंग भी करता हुआ दिख रहा है। अगर आप ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हो तो आपका पार्टनर इस टाइम पे ट्रैवलिंग कर रहा है, ठीक है ना, एक जगह से दूसरे जगह जाते हुए भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर ना पूरी तरह से अपने आप को ना अकेला कर पा रहा है, ठीक है ना। इमोशनली अकेला पा रहा है ये इंसान, ठीक है ना। फिजिकली नहीं पा रहा है, फिजिकली हो सकता है उसके पास आसपास ना बहुत सारे लोग हो, लेकिन इमोशनली ये इंसान अपने आप को अकेला पा रहा है, जिसके चलते ये इंसान ना चाहकर भी आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है। ये इंसान आपको याद करना नहीं चाहते हैं, आपको करना नहीं चाहते, लेकिन इसको ना चाहकर भी करना पड़ रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी भी अच्छे इंसान को अगर तुम एक पल के लिए ठुकरा दो, घमंड में आके, गुस्से में आके, ठीक है ना, लालच में आके, लेकिन वो अच्छा इंसान, ईमानदार इंसान एक ना एक दिन याद आता ही है। तो आज इसको याद आ रहा है, जब याद आ रहा है जब आपके लिए, तो इस हाथ का ना समय निकल गया था इस इंसान को, ठीक है ना। और एक बार जब समय निकल जाती है ना तो फिर बहुत मुश्किल है। ऐसा बहुत सारे भाग्यशाली लोग हैं जो समय के साथ ना अच्छे से डिसीजन ले लेते हैं, और ऐसे तो बाकी बहुत सारे लोग हैं जो समय चले जाने के बाद उसको अक्ल आती है, तब तक सब कुछ बिखर गया होता है। तो चलेगा इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर 3 ऑफ वांड ये भी कह रहा है कि फ्यूचर में ना ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, बहुत सारे एक्सक्यूज़ देना चाहते हैं। अब एक्सक्यूज़ देने के बाद अगर इस इंसान की आप समझ गए हो, इसके झांसे में आ गया, आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आपके साथ ज़िंदगी भर ये गुजारना चाहते हैं, ज़िंदगी भर लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ चलना चाहते हैं, ठीक है ना। और बीच में और किसी का एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहता है, बीच में किसी को नहीं लाना चाहता है। वो चाहता है कि आप भी किसी को मत लाओ, आपका पार्टनर भी किसी को नहीं लाएंगे। आप कितना होगा मिलेगा ये तो भगवान ही जानते हैं। चलिए देखते हैं कि इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए हमारे दर्शकों को, क्या करते हैं उनका पार्टनर मैसेज करते तो गाइस आपको बोलते तो आप तो क्रिएटर थे भाई, आपने इसको रोका क्यों नहीं जाने के लिए? जब ये इंसान आपको जा रहा था आपको छोड़ के, आपने इसको भरोसा क्यों नहीं दिलाया कि आप ही इसके लिए सब कुछ हो? आपने इसको गुस्सा ही दिला देते, कुछ बात ही कर देते, कुछ ऐसा ही शो कर देते।
आप इसको रोकते, आपने तो इसको फुल छूट दे दिया, आपने तो इसका ईगो में और घी छींक दिया, आपने इसके आग जो लग रही थी गुस्से का उसमें उसने और घी डाल दिया, ठीक है ना, और ये और भड़क गया, जिसके चलते पूरी तरह से इसने अपने घमंड में आके, गुस्से में आके, बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट में आके आपका पार्टनर ने आपको पूरी तरह से ठेंगा दिखा के आगे बढ़ रहे थे। ये सब करना चाहता है कि मैं ये सब कर रहा था। आज आपका पार्टनर कह रहा है कि अब मुझे अक्ल आ गई है, तुम ना सच में मेरे लिए बहुत क्रिएटिव थे यार, तुम थे तो मैं बहुत खुश था, हर एक जगह में सक्सेस थी यार, मुझे लाइफ को जीने के लिए बहुत मज़ा था, मौज था मेरी, मैं बहुत खुश रहता था, लेकिन तुम्हें छोड़ के ना मैं बहुत दुखी हो गया हूँ और मैं अंदर ही अंदर घुटन महसूस करता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता मैंने जो ऐसा किया है ना सिर्फ लालच में आकर, स्वार्थ में आकर, लेकिन मैं करके ना बहुत पछता रहा हूँ। मेरे मन में, दिल में कोई सुकून नहीं है और मैं जो भी कर रहा हूँ ना बहुत बेमन से कर रहा हूँ, मेरा कोई दिल नहीं है किसी के साथ, और बस मैं तुम्हें याद करता हूँ, तुम्हें पाना चाहता, तुम्हारे लिए कुछ कर गुजरना चाहता हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझे मुंह फेर के रखे हो। तुम्हारा गुस्सा देख के तो मुझे डर लगता है कि तुम पता नहीं क्या बोल दोगे मुझे, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है फ्यूचर में तो कब तक है। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए, कब तक हमारे दर्शक और उनका पार्टनर कांटेक्ट होने के चांसेस है। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए, 2 नंबर का कार्ड है, सिजोफ्रेनिया का कार्ड है। तो 2 नंबर का कार्ड कहता है कि बहुत सारे लोगों के लिए 2 दिन में आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 2 आवर्स नहीं तो 2 मंथ भी लग सकते हैं। और सिचुएशन बोल दूंगा, जिस दिन आपका पार्टनर पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता टूट जाएगा, उस दिन या तो आपका पार्टनर का पूरी तरह से जिस दिन पट्टी उतर जाएगा ना, आंखों में भ्रम उतर जाएगा ना, वो जो भ्रम पाल के रखा था ना, ईगो, गुस्सा, अहंकार, वो सब जब खत्म हो जाए तब आप लोगों का मिलने का चांस है। तीसरा सिचुएशन, जिस दिन आपका पार्टनर ने डिसाइड कर लिया बस अब मेरे को जीना नहीं है, पूरी तरह से दुनिया के ऊपर ही भरोसा उठ जाएगा, कोई आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसा इंसान उसको धोखा देगा जिसका आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आंख बंद करके धोखा दिया था, आंख बंद करके वो भरोसा किया था, जब उस इंसान से धोखा मिलेगा ना, तब आपका पार्टनर, आपका कांटेक्ट होने का चांसेस है, चाहे वो फैमिली वाले हो, चाहे कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन, जो भी हो, ठीक है ना, देख लेना। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे कि इस ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, देवों का देव महादेव मदद कीजिए, क्या गाइडेंस है हमारे दर्शकों के लिए। गाइस आपके लिए गाइडेंस है टर्निंग इन, आपको खुश रहना है, अपने आप को, आपका आत्मा को खुश रखना है, चाहे कैसे भी हो आपको खुश रखना है, चाहे झूठ बोल के, चाहे आप ऐसे ही नाटक करके, या चाहे आप कुछ भी करके ना, आपको आपका आत्मा को खुश रखना, चाहे मेडिटेशन करके, चाहे घूम फिर के, कैसे भी हो, ठीक है ना। और टर्निंग इन, आपको ये भी गाइडेंस आ रहा है कि आपने खुशी को ना बाहर मत ढूंढिए, आपका खुशी, आपका अनकंडीशनल प्यार आपके अंदर ही है, ठीक है ना। आप अपने प्यार, अनकंडीशनल प्यार, ये सब बाहर ढूंढ के आप परेशान मत होइए, ये अपना अनकंडीशनल प्यार अपने अंदर ही रहता है, ठीक है ना। अपना सोल, अपना आत्मा ही हमसे ना अनकंडीशनल प्यार करते हैं। और आपको यूनिवर्स ये भी बोल रहा है कि आपको खुश रहने के लिए ना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस आप इतना सोचिए कि कोई आपको प्यार दे या ना दे, कोई सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान हमेशा आपके साथ है, ठीक है ना। श्री कृष्ण भगवान हमेशा आपको प्यार कर रहे हैं, तो आपको इतना ही काफ़ी है अपने लाइफ में खुश रहने के लिए। ओके गाइस, खुश रहिए, आपको यूनिवर्स बोले खुश रहिए, और भर भर के आप जितना हो सके ना उतना मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए यही गाइडेंस आया। और आपको ना ये भी बता रहा है यूनिवर्स की कौन क्या बोल रहा है उसका मत सोचिए, कौन क्या करने जा रहा है उसका भी मत सोचिए, कौन क्या चाहता है, क्या करे, आपसे क्या उम्मीद रखते हैं ये भी सोचिए, मत सोचिए, ठीक है ना। और आप ना किसी से उम्मीद नहीं रखना है, क्योंकि आपको यूनिवर्स साफ तौर पे बोल रहा है कि आप ना किसी से भी उम्मीद नहीं रखना है। इस टाइम पे उम्मीद रखना है तो सिर्फ खुद से और यूनिवर्स से, बाकी किसी से भी नहीं, चाहे फैमिली वाले हों, चाहे कोई बहुत जिगरी दोस्त क्यों ना हो, चाहे प्यार लव रिलेशन क्यों ना हो, आपको यूनिवर्स साफ तौर पे यही गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है ना, कि आपको किसी पे भी उम्मीद नहीं रखना चाहिए, आपको खुद पे उम्मीद रखना चाहिए और यूनिवर्स पे। और आपको ये भी बोल रहा है यूनिवर्स साफ तौर पे कि आप ना लालच में आकर और ज़्यादा मॉनिटरी गेन के चक्कर में ना आप अपने लाइफ को इमोशनली ना किसी के साथ रिश्ता ना जोड़े। ओके, ये भी आपके लिए गाइडेंस में आया है। ऐसा ना हो कि आपने देख लिया कि चलो कोई बात नहीं, उसका ये है वो है प्रॉपर्टी है, इसके साथ अच्छे से रहूँगा, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप भले ये सब देखो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ आपको सीरत भी देखना है, उसका संस्कार भी देखना है कि वो क्या है, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम पे ये सब कुछ ख़त्म हो सकता है, ठीक है, लेकिन सामने वाले का संस्कार नहीं ख़त्म होगा, संस्कार तो रह
जाएगा। भले धन दौलत ख़त्म हो सकता है, घर बार ख़त्म हो सकता है, ठीक है ना, बह सकता है, जा सकता है, लूट सकता है, लेकिन संस्कार कभी नहीं जाता है, वो हमेशा रहता है, ठीक है ना। अगर बंदे के अंदर संस्कार है, लॉयल्टी है, तो आप उस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हो। ओके, ऐसा डिवाइन बोल रहा है। तो चलेगा श्री कृष्ण भगवान की तरफ से ब्लेसिंग्स क्या है आपके लाइफ में जो आपको फ्यूचर में मिलने वाली है। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं हमारे व्यूअर्स को। तो गाइस आपको ब्लेसिंग्स है बियॉन्ड इल्यूजन, मतलब जिन जिन लोगों ने आपको भ्रम में रखा था, आपके साथ ब्लैक मैजिक कर रहा था, आपके साथ बहुत खिलवाड़ कर रहा था, पॉलिटिक्स कर रहा था, वही लोगों को ना बहुत ज़्यादा कर्मा मिलने वाला है। आपके साथ बुरे किए हुए लोगों को ना पूरी तरह से खटिया खड़ा होने वाला है। डिवाइन ने आपकी सुन ली, श्री कृष्ण भगवान ने सुन लिया। आपने ना कई दिनों से, कई बरसों से आपने ना तपस्या कर रहा था कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो वो हो रहा है, ठीक है ना। पूरी तरह से श्री कृष्ण भगवान आपके ज़िंदगी में ना बांसुरी बजा डाली, ठीक है ना। आपके माया जाल, आपका भ्रम सब टूट रहे हैं, सब आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं। और आप तो इतने भाग्यशाली हो, श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आप तो इतनी भाग्यशाली हो। जिन लोगों ने आपको दुख दिया ना, आप देखोगे उनको दुख, उनको देखोगे आप उनका कैसे परेशानी आ गई लाइफ में, ज़िंदगी में एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाएंगे वो लोग, आप देखोगे, ठीक है ना। जिन लोगों ने आपको बहुत गलत किया था, आपको मारा था, पीटा था, आपके गलत लोगों के भड़का दिया था, गलत लोग मतलब गलत चीज़ें भड़का दिया था आपके लिए, वही लोगों को ना ऐसे कर्मा मिलने वाला जो आपको भी देखोगे। श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आप ना पूरी तरह से चमकने वाले हो, आप बहुत सारे लोगों को ना गाइड करने वाले हो, आपसे ना पूरी तरह से ऐसे क्रिएट करने वाला। अगर 100 बातों की एक बात कहते हैं ना गाइस, तो ये जो कार्ड है बियॉन्ड इल्यूजन, तो ऐसा भी मतलब कह सकते हैं हम लोग कि आप ना हिस्ट्री रचने वाले हो, ठीक है ना। आप ना पूरी तरह से हिस्ट्री रचने वाला हो, कुछ बहुत ही बड़ा, ठीक है ना। और आपको श्री कृष्ण भगवान ने बनाया ही इसलिए, ठीक है ना, कि आप ना हिस्ट्री रच सको, कुछ ऐसा बड़ा कर सको। और क्या बड़ा करना है ये आपको आने वाला समय में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आपको समझ में आएगा। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि यार क्या बड़ा करना है, क्या है, मुझे तो नहीं समझ रहा, मुझे तो कभी ख्याल नहीं आया, लेकिन ये ख्याल, ये चीज़ें आपको आने वाले टाइम पे आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन लग सकते हैं, ठीक है ना। आपको 20 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आपके लाइफ में क्या चमत्कार होने वाले हैं। श्री कृष्ण भगवान पूरी तरह से आपके लाइफ में चमत्कार कर दिया। आपका ना कौन सा एनर्जी चल रहा है पता है, 777 का एनर्जी आप में चल रहा है, जैकपॉट का एनर्जी चल रहा है गाइस। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है जो आपको फॉलो करना है इस टाइम पे। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए 4 उपदेश देने के लिए। तो गाइस पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ओके गाइस 4 उपदेश ले लिए हैं, तो चलिए देखते हैं क्या आते हैं। तो सबसे पहला उपदेश है, क्रोध में मनुष्य को अपने मन की बात कहने के बजाय दूसरों के हृदय को ज़्यादा दुखाते हैं। ओके, दूसरा, जीवन एक बड़ा सफ़र है, आपको हर किसी को जवाब देना और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करना ज़रूरत नहीं है। ओके, जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाते हैं तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी ना किसी को ज़रूर भेजते हैं, ठीक है ना। मन को निराश ना कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर, हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। तो गाइस ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। 2 प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, एक तो अपने आप आ गया, दूसरा ले लेते हैं। तो गाइस सबसे पहला लव मैसेज है, एवरीथिंग इन माई लाइफ हैज़ ए लिमिटेड एक्सप्रेस माई लव फॉर यू। तो गाइस आपके बिना ना उसका सब कुछ लिमिट है, लेकिन आपके लिए जो प्यार है ना वो अनलिमिटेड है, ठीक है ना। ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। तो नेक्स्ट कार्ड है, लव यू फॉर एवर। आपका पार्टनर कह रहा है कि आपको ज़िंदगी भर प्यार करना चाहता है, ज़िंदगी भर आपका दीदार करना चाहता है। और आपका पार्टनर ये भी कह रहे हैं चोरी चुपके से कि आपको चाहे कितना भी देख ले, सुबह से लेके रात तक देख ले, फिर भी आपका पार्टनर का मन नहीं भरता, क्योंकि ये बात है, ठीक है ना। गाइस मैं एक को लास्ट आखिरी एक डायलॉग चिपका जाना चाहता हूँ, एक बोल वचन देना चाहता हूँ आखिरी, की शादी उनसे करो, प्यार उनसे करो जो मन ना भरे, ठीक है ना। अगर ऐसे इंसान से प्यार कर लोगे जो मन भर जाएगा फिर मतलब नहीं, ठीक है ना। प्यार और शादी ऐसे इंसान से करो जो मन ही ना भरे, आपको कितना भी देख लो, कितना भी कर लो, ठीक है ना, मन ही ना भरे। तो गाइस अगर ये रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने का सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।